बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। राम राम, जय सदानंद, सत श्री अकाल। बंदो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात परमेश्वरा गुरु पार ब्रह्म स्वामी गुरुदेव महेश्वरा। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु तुमेव विद्या च जर्वण तुमेव मम देव बंधो चरण सरोज गुरु बुध मंगल आधार। जय सेवत नर होते हैं तब सागर से पार। गुरु जी के सिमरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। तासे सर्व परम में ध्यावत है सब संत। आप प्रकटे जगत में जीव का निस्तार ने। शब्द नाव बनाए सुंदर जीव का कोतार ने। नम्रता और दीनता से भेंट सतगुरु लीजिए। मैं हूँ शरणागत तुम्हारा दास अपना दीजिए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। आज आपको मालूम है कि सूरज ग्रहण लगा हुआ है और कहते हैं कि बहुत बड़ा सूरज ग्रहण है। ज्योतिषों ने बहुत डरा रखा है, बीमारियां फैलेंगी, ये होगा। मैं भी देख रहा था रात को टीवी पर, और भी कईयों की यूट्यूब पे भी मैं चेक करता रहता हूँ कि लोग किसके बारे में क्या कहते हैं। क्योंकि हम एक डर का धंधा तो सबके पास है। साथ में कहते हैं डरो मत, साथ में कहते हैं कि बहुत खतरनाक है। ये दोनों बातें तो नहीं चल सकती ना। एक तरफ तो कहते हैं कि बहुत डरो मत, हर चीज में ऐसे ही हम कहते हैं। दिलासा देने के लिए कहते हैं डरो, पहले कहते हैं डरो बहुत खतरनाक है, फिर कहते हैं डरो मत। भाई एक बात पे जाओ ना, चलो वो तो हमने अपने आप डिसाइड कर लेना है कि डरना या नहीं डरना, वो तो हमारा मालिक डिसाइड करेगा। बाकी जो है इसको जो भी होगा, ये ग्रहों का खेल है, हमारा खेल नहीं है। ग्रहों में जो भी किसी ने चलना है वो चलेगा। ये तो ग्रह अपनी चाल करते हैं, अपना सिस्टम बनाते हैं। लेकिन जो मालिक के बच्चे होते हैं उनको ग्रह नजदीक भी नहीं आते। ये तो अपना ब्रह्मांड का खेल है, बहुत बड़ा। भगवान का जो है सृष्टि का जो पालनहार है, उसने किसको क्या, वो माली है हमारे ब्रह्मांड का। उसको कौन से पौधे को कहाँ लगाना है और किसको कहाँ लगाना है और किसकी जरूरत खत्म हो गई है, ये सब उस प्रभु को पता है। कब किसको ऑर्डर करना है, ये सब नेचर एक एक चीज जो है अपने ढंग से बड़ी डिस्कस होने के बाद सारे काम करती है। ऐसे नहीं होता। ये सृष्टि चलाने वाला कोई जो हमारा परम पिता परमात्मा है, निराकार प्रभु भी है, साकार प्रभु भी है। दोनों की जो है आपसी सहमति से ये सारे काम होते हैं। ये जितना बड़ा सिस्टम ब्रह्मांड चल रहा है, तो आप सोच रहे हो कि ये कोई छोटा सा काम है। इतने बड़े ब्रह्मांड, कितने हमारे लख पतालो पताल, लख आकाशो आकाश, कितने सूरज है, कितने चंद्रमा है, कितना सिस्टम है। हमारी को इस बुद्धि को समझने की जरूरत नहीं है। हमें जो करना है हमें उसको करना चाहिए। हमें जो हमारे ग्रंथ कह गए हैं कि इस टाइम जो है, जब भी ऐसा कोई वक्त आता है, बुरा वक्त कहते हैं जिसको, मैं तो नहीं कहता बुरा वक्त, तो उस टाइम जो हमारे वैज्ञानिक आधार या धार्मिक सिस्टम है उनको हमें पालन करना चाहिए। जो हमारे ग्रंथ बोलते हैं, जिन्होंने इस सिस्टम को देखा है, पालन किया है, तो आज हमारे को यही इन ग्रहण के बारे में कहा गया कि आप मालिक का नाम जपो। जब भी ग्रहण लगता था बचपन में, तो सभी हम एक कमरे में बैठकर नाम जपते थे। जब तक जिसका जितना समय होता था वो अपना जप लेता था। तो आज हम थोड़ा सा 3 बार जो है ओम का उच्चारण करेंगे, सभी मिलकर करना। अगर शर्म आती हो तो मन में कर लो, नहीं तो फिर थोड़ा सा जोर का कर लो। और उसके बाद हम 3 बार गायत्री मंत्र का जाप कराएंगे, हम भी करेंगे साथ में, कि हमारी भी बुद्धि जो है
मालिक के चरणों में लग के आज आज आपको वो बताए, सत्संग सुनाए, क्योंकि हम तो अपने पल्ले से कुछ नहीं सुनाते जी। हम तो जो मालिक का अंदर बैठ के, जो मालिक अंदर बैठा है वो जो सुनाता है वो हम सुनाते हैं। हमें तो बोलना भी नहीं आता, हम तो यहीं से बैठ के आपके साथ सत्संग करते करते थोड़ा बहुत सीख गए हैं। क्योंकि इंसान के अंदर एक बात पक्की है, जिसके अंदर जो होगा निकलेगा वही। तो हम जो पढ़ते हैं वही हमारे अंदर होता है। थोड़ा सा एनालिसिस अपना कर लेते हैं उसमें, क्योंकि हर चीज़ में जब हम किसी चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं, चाहे वो किताब की हो चाहे नाम जपने की हो, तो उसमें अनुभव तो सबके अपने अपने होते हैं। और वो अनुभव जो है मैं आपको शेयर कर लेता हूँ। तो ओम से जो होता है एकाग्रता बढ़ती है। तो हम 3 बार जो है लंबा ओम का जाप करेंगे। ओ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति 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 ओम। जो है आज मन जो है अमृत, जो अपना गायत्री मंत्र से, ये सदियों से बना हुआ गायत्री मंत्र है। हर जगह सुख में दुख में जाप किया जाता है। ओम जो है, ओम में ही सारा ब्रह्मांड समाया हुआ है। तो इस तरह करके रोज जपना चाहिए इसको। जो है लंबा सांस लेकर, एक तो आपकी टेस्टिंग हो जाएगी, जितना लंबा जप सकते हो। उसमें क्या है कि आपके सांस, ये जो वाइब्रेशन है, सिर की टेंशन खत्म होती है। जिसको यहाँ दर्द रहता है वो लंबा, उसके जो घर्षण, वो जो हमारी धुन पैदा होती है, जैसे ये हम इसमें करते हैं वायलिन में, तो वाइब्रेशन जो है हमारी जो है, इसको जो है ठीक किया। तो कोई ना कोई घर में वाद्य यंत्र जरूर रखना चाहिए। शौक पाल लो, नहीं है तब भी पाल लो। एक तो आपका बुरे काम करने का दिल नहीं करेगा जब आप किसी चीज़ को बंसरी बजाएंगे, माउथ ऑर्गन बजाएंगे, कुछ भी हारमोनियम बजाएंगे। पहले इन चीज़ों को शौक होता था, गाने गाने का शौक होता था, बजाने का भी है लोगों को। ये नहीं मैं कहता कि बहुत दुनिया को शौक है। और ये जो अगर आप इसका रियाज करें, कभी आपने देखा है कि संगीतकार का कोई ज़्यादा शारीरिक प्रॉब्लम हुई है जो रियाज करते हैं, क्योंकि उनकी निकल जाती है। हाँ, मन में जो रास होती है वो अपने गानों के थ्रू, अपने संगीत के थ्रू जो है निकाल लेता है। मैं भी कई बार जो है बहुत गुनगुनाता हूँ, वो दुनिया के रखवाले सुन दर्द भरे मेरे नाले। तो ये जो है हमारे कितनी बड़ी बात है आज के टाइम में। एक में रात को हम सोते हैं, फेसबुक भी चलता है, देखते हैं, थोड़ी देर के लिए खोलते हैं। अब कई दिनों से हम रोज देख रहे हैं बड़े बड़े लोग, मृत्यु हो रही है उनकी, नामी लोगों की।
आज भी कल भी कहीं लोग बड़े बड़े जो हैं हमारे इलाके के जो हैं मुंतजिर लोग हैं, जो नामी लोग हैं, जिनको आप मुंतजिर लोग कहते हैं, पैसे वाले बड़े लोग जो हैं, एक हमारी कई काउंसलर हैं, हमारे पूनम विद्यार्थी मैडम जो हैं, उनका भी स्वर्गवास हो गया है कोरोना से। इसी तरह जो हैं हमारे इलाके से भी जो है बहुत बड़े आदमी चले गए हैं। राजेंद्र नगर के मार्केट के प्रधान भाटिया जी की भी जो है वो भी चले गए हैं, जबकि वो बताया कि 3 महीने जो है वो घर से नहीं निकले कोरोना के डर से। पता नहीं 1 घंटे के लिए कहीं गए थे बीच में, 3 महीनों में सिर्फ एक बार ही रोज़ काढ़ा पी रहे थे डेली। जो मैंने कहानी पढ़ी उनकी फेसबुक पर, मैं जानता नहीं उनको, रोज़ बड़े बड़े लोग जो हैं, छोटे लोगों का नहीं पता लगता, जो फेसबुक पर आते हैं डेथ का, रोज़ क्रिया हो रही हैं, रोज़ आप देख ही रहे होंगे। जो हमारे जो है अपने अपने ग्रुप हैं, मेरा भी विशाल ग्रुप हैं कई सारे, उसमें आते हैं कि आज उसकी क्रिया है, हमारे इलाके से कई लोग जा रहे हैं। तो इस तरह करके जो है ये कोरोना जो है थोड़ा ऐसी बंद तो 25 पे 25। तो इस तरह करके जो है बड़ा दुख हो रहा है कि छोटे लोग जो उम्र से, अभी इतनी उम्र नहीं है उन लोगों की, जाने की उम्र नहीं है, और वो लोग जा रहे हैं। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये कई लोग जो हैं अपना क्वारंटीन होकर बच भी रहे हैं। ये भी बात नहीं है कि भाई उनके बचने की भी खबर नहीं आ रही। कल हमारे इलाके में भी तालियां बजाकर स्वागत किया गया, हॉस्पिटल से ठीक ठाक होकर आ गए, कोरोना नेगेटिव हो गए। तो इसी तरह करके हम आज चारों तरफ मौत का, मेरी आप पहले वीडियो देखिए, पहली वीडियो, उसमें मैंने आपको बता दिया था हम बहुत कुछ हमें देखना पड़ेगा इस कोरोना के अंदर। है तो कर्मों का खेल ही हमारा, अब भगवान की लिस्ट है, क्या करेगा क्या नहीं करेगा हमें कुछ पता नहीं इस बारे में, ये तो कुदरत का खेल है। लेकिन जितना हमें पता है कि डिस्टेंस बना के रखिए, मुंह पर कपड़ा रखो, ये करो, जो भी है हमारे जो हैं जिस हिसाब से बच सकते हैं। बाकी मालिक जब चाहेगा असली दवाई निकालेगा, या हमको इसी के साथ जीना पड़ेगा। 2 ही ऑप्शन है, या तो हमें कोरोना के साथ ही अभी जीना पड़ेगा, अभी लंबा टाइम लगेगा, और जीने का ढंग सीख लो। एक मैं आपको मैं ग्रुप में मतलब कि इस बात की, शराब और मीठ बिल्कुल बंद कर दो अगर आप लंबा जीना चाहते हो। तो आप देख रहे हैं कि ज़्यादातर पीने वालों की हालत जो है वह ज़्यादा खराब हो रही है। इनडायरेक्ट बात यही है कि हफ्ते में 7 दिन पीते हैं, 6 दिन पीते हैं, या नॉनवेज बहुत ज़्यादा खाते हैं। वेजिटेरियन लोगों को प्रॉब्लम कब हो रही है, वो ज़्यादा जल्दी ठीक हो रहे हैं। मैंने जितने भी अपने देखे हैं लोग मिलने वाले, वेजिटेरियन देखे हैं जो कवर कर जाते हैं, उनको ये काढ़ा भी काम कर जाता है, सब कुछ कर जाता है। हाथ जोड़कर मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आप खाएंगे नहीं तो पशु कटेंगे नहीं। और ये वक्त है बड़ा खतरनाक, मीट खाना छोड़ दो, वेजिटेरियन हो जाओ, बंद कर दो। हत्या है ये, मीट पेट को कब्रिस्तान बनाने वाला काम है। मेरा समझाना फर्ज है, समझो ना समझो, लेकिन इस टाइम शराब और मीट, सिगरेट, गुटखा सब हार्मफुल है। आप देखो जितने भी बंदे जा रहे हैं, आप एक उनकी स्टडी करो। आप जो ठीक हो रहे हैं उनकी स्टडी करो। आप इम्यूनिटी पावर किस में ज्यादा है? जो खा नहीं रहे इन चीजों को, आज सूरज ग्रहण जिन्होंने उठानी है, हम नहीं खाएंगे, शराब नहीं पिएंगे। अगर अपने बच्चों की ज़िंदगी देखना चाहते हो, अपने बहुत बड़ा अच्छा सिस्टम देखना चाहते हो ज़िंदगी का, ये अयाशी के साधन बंद कर दो आज से, और प्रभु का सिमरन करो। देखते हैं कैसे कोरोना आपके घर आता है। आएगा भी तो
अगर बहुत ज़्यादा हमारे संकट लेके आए, सूली का कांटा बन के चला जाएगा। और ऐसा हुआ है, नाम भी बता सकता हूँ, की बात बताता हूँ, वीडियो पे भी आकर उसने इस बात को कहा है। तो वेजिटेरियन, शुद्ध, नो अल्कोहलिस्ट, ये सारा मीट, अंडा, शराब, जितनी बुरी चीजें, गुटखा फुटका सब बंद कर दो। नकली आ रहा है, देखा आपने, कल गुटखा पकड़ा गया, खत्म, नकली पकड़ा गया। तो ये सारी चीजें हमारे शरीर को बर्बाद कर रही हैं, हमारे ऑर्गन खराब हो रहे हैं। और इस ऑर्गन को, जो हमारी कमजोरी है, वो इम्यूनिटी पावर भी इसी को ही कहते हैं। जब हमारे शरीर के इम्यूनिटी पावर क्या करेगी, जब फेफड़े खराब हैं, सिगरेट पीने वाले को कितने फेफड़े खराब हो रहे हैं। लेकिन ये नशा है, छूटता नहीं है। सिगरेट मैंने भी पी के देखी हुई है। ये जब तलब होती है इसकी, लेकिन आज मजबूरी है अपने जीने के लिए। ये एक तरह का गंदा शौक है। इसको आप जितनी जल्दी हो सकता है, आज सूरज ग्रहण का दिन है, आज मालिक के कई चीजें छोड़ने का दिन है। पहले होता था हम गंगा जी के जाकर एक बुरी आदत छोड़ते थे। आज इतना बड़ा दिन है, भगवान तो यही चीज मांगता है कि बुरी आदत छोड़ दो। गुरु भी यही मांगते हैं कि बुरी आदत छोड़ दो, क्योंकि आपका जीवन सफल हो जाएगा। तो आज मैं भी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं कि जो है ये आदत छोड़ दो। बुरी आदत बिल्कुल, जितनी ये आपको बताया है, शराब, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, पान मसाला, ये सब छोड़ दो। आज के दिन से आपका शरीर भी ठीक हो जाएगा, आप अच्छी फीलिंग करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी, आप बहुत स्वस्थ हो जाएंगे। तो 2 मिनट की धुन बजाता हूं, उसके बाद हमारा सत्संग शुरू है। क्योंकि आज मैं चाहता हूं कि हमारा सूरज ग्रहण है, वैसे भी हमारा 1 घंटा, सवा घंटा सत्संग चलता ही है। तो जब तक मजा ना आए, तो सत्संग पूरा, आपको भी मजा ना आए, हमें भी ना मजा आए, तो 5 मिनट उठ के अंदर भाग लें तो भी ठीक नहीं है। क्योंकि हमारे पास भी बहुत टाइम है आज। तो इसलिए आप जो है, आपको मैं एक तो सभी को श्रद्धांजलि, और मैं कहता हूँ मालिक जितने भी लोग हमारे ये जो हैं लोग हमारे मिलने वाले ही हैं, सभी जो गए हैं, इनको मालिक अपने चरणों में जगा दे, इनके परिवार को सहने की ताकत दे। आज के टाइम में जो है 4 आदमी जो हैं, जो भाटिया जी गए हैं, उनकी किस्ती मैंने जो आई है, राजेंद्र नगर के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने बताया कि किस तरह हमने पीपीजी जो वो इसका पीपीजी किट डालकर वो है, 4 लोग गए थे, वो घर में जाने को उनके तैयार नहीं था। बड़ी मुश्किल से 4 रिश्तेदार तैयार हुए, उनको जाके उनका संस्कार किया। बड़े दुख की बात है। और जो है इस टाइम भगवान का नाम लेने के अलावा कोई चारा नहीं है। ग्रहों का फेर है, जितना बच सकते हो बचो, और जितना प्रभु का सिमरन कर सकते हो करो। ये पूरन परमात्मा, पापों का होए खात्मा, विश्व परमात्मा, क्योंकि तेरी आत्मा। हे पूरन परमा, पापों का होए खात्मा, विश्व बने धर्मात्मा, क्योंकि हम सब हैं तेरी आत्मा। हे पूरन परमात्मा, पापों का होए खात्मा, विश्व बने धर्मात्मा, क्योंकि हम सब हैं तेरी आत्मा। तो आज के टाइम में तो हम मालिक से यही मांग सकते हैं कि हमारा पूरा विश्व जो है
वो धर्म पर चले, सबको सद्बुद्धि मिले। आज हमारे चारों तरफ लड़ाई का जो संकट आया हुआ है, इससे हम टलें। हमारे ये नहीं कि हमारे संत महात्मा जो हैं वो नहीं लगे हुए, सारे सिस्टम के ऊपर वॉचिंग नहीं कर रहे हैं। नाम की भक्ति भी हो रही है, चारों तरफ हो रही है, लेकिन ये कोई शोर मचाकर नहीं हो रही। बड़े बड़े संत महात्मा ऋषि मुनि कंदराओं में बैठकर भारत के लिए अपनी प्रार्थना कर रहे हैं, भारत के लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। मगर जिनका समय ख़त्म हो गया है, वो तो मालिक की लिस्ट जो है बहुत पहले से बन जाती है। वो तो अपना कष्ट भी सहेंगे, लेकिन जो मालिक का नाम जपेगा सूली का कांटा बनेगा। ठीक ठाक होके अपना दोबारा अपनी वापस ज़िंदगी में दोबारा जो है, अब जो कपड़ा बहुत ज़्यादा मैला हो गया, फट गया है, तो उसको तो मालिक बदलेगा ही। तो इस तरह करके अमन सिंह जो है आपको, अनंत सिंह जो है आपको ये अमृत वचन सुनाएगा। आज दिनांक हमारी है 21 जून 2020, वार रविवार। तो आज का हमारे अमृत वचन सुनिए और पूरा इस पे गौर कीजिए। किसी की बात सुनने में परेशान नहीं होना चाहिए। सुनना अधिक अच्छा है, बोलना कम अच्छा है। प्रेम एवं श्रद्धा को बढ़ाइए तथा चतुराई को भीतर प्रवेश न होने दीजिए। परिस्थितियां सदैव बदलती रहेंगी, पर आप हर मौज में प्रसन्न रहें। कभी मन खिन्न हो भी तो श्री सद्गुरु के श्री वचनों को बार बार पढ़ें और उन्हें हृदय में बसाएं। ए प्यारे, कुछ गुजर गई और कुछ गुजर जाएगी, अब रंग में भंग मत डालो। व्यर्थ के विचारों को मन में स्थान न दीजिए। सद्गुरु के बिना सब माया है और उसका प्रभाव भी अशांतिमय है। भक्ति का गुण धैर्य है। जब ईश्वर की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो धैर्यहीन क्यों बने। परिश्रम बेशुक करिए, परंतु मन में अशांति ना हो, यही भक्ति का भूषण है। यह निश्चय कर जानिए कि देरी या शीघ्रता से कार्य करने वाला मालिक ही है। मुझे तो केवल धैर्य, संतोष व प्रेम से कर्म करने का ही अधिकार है। श्री सद्गुरुदेव का किसी कार्यवाही अथवा आज्ञा में भ्रांति नहीं होनी चाहिए। आप अपने मन के ख्यालों से, परंतु यदि उसमें मालिक की प्रसन्नता नहीं, तो इस सेवा से आपको क्या लाभ। आप यह कहिए कि जिस बात में श्री गुरु महाराज जी आपकी प्रसन्नता है, वही मेरे लिए सबसे बड़ी सेवा है। आपको अपनी मन बुद्धि को बीच में ना डालकर उनकी प्रत्येक आज्ञा को सत्य सत्य मानकर शिरोधार्य करना चाहिए। वास्तव में जीवन की अमूल्य निधि सद्गुरु की प्रसन्नता को पाना ही है, जो कि उनकी आज्ञा और मौज को पूर्णतः पालन करने से ही मिलती है। लोग तो हाथ जोड़कर तुम्हारे आगे श्रद्धा प्रकट करेंगे, परंतु अपनी प्रशंसा देख प्रसन्न नहीं होना चाहिए। सत्य बात कहने में लज्जाना नहीं चाहिए। ये मत समझिए कि उसकी श्रद्धा में कमी आ जाएगी, बल्कि और अधिक बढ़ेगी। अपनी प्रकृति के अनुसार चलना उचित नहीं, दूसरों के स्वभाव अनुसार चलने में ही भलाई है। दूसरों के सुख के लिए दुख सहना ही परमार्थ है। दुख को सुख, विष को अमृत, गम को खुशी बनाना ही प्रभु और उसके प्यारों का प्रेम रूपी जादू है। अपने दिल की भांति दूसरे के दिल की, दूसरों के अवगुणों को दृष्टिगोचर करना ही कमजोरी है। अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए और दूसरे के हित के लिए ऊपर से क्रोधावेश में आए, परंतु मन में शांति रखना ही धैर्य है। श्री सद्गुरुदेव जिसे अच्छा समझे, आम लोगों की नजरों में वह चाहे बुरा हो, परंतु उसे अच्छा समझना गुरुमुक्ता का चिन्ह है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज आपके लिए जो विशेष जो है हमारे अमृत वचन है। एक बार बुरी आदत या संगति में उलझकर उससे मुक्त होना कठिन हो जाएगा। स्वयं को समझाओ
और मन को जीतने के लिए इंद्रियों पर नियंत्रण करो। यदि ढीला छोड़ दोगे तो हानि उठाओगे। ए मन, यदि तू रूहानी लाभ हानि की भली भांति जानता तो विषय विकारों की तरफ कदापि ना जाता, परंतु अफसोस है कि तुझे उसकी पूर्ण जानकारी नहीं है। सदगुरु को उसका पूर्ण ज्ञान है और उसमें तेरी हानि सहन नहीं होती, इसलिए कभी प्रेम से और कभी कठोरता से तुझे उस तरफ से हटाते हैं। देखा वही बात आगे के नहीं। ए मन, यदि तू रूहानी लाभ हानि का भली भांति जानता, इसका तो विषय विकारों की तरफ कभी भी ना जाता, परंतु अफसोस है कि तुझे उसकी पूर्ण जानकारी नहीं है। सदगुरु को उसका पूर्ण ज्ञान है, इसलिए मालिक हमें बार बार कभी गुस्से से कभी किसी तरीके से ठोकर लगाकर हमें समझाते हैं कि ये गलत रास्ता है, इधर मत चलो। इसलिए कभी प्रेम से और कभी कठोरता से तुझे उससे हटाते हैं। एक दिन आएगा जब तुम सदगुरु को सच्चा सज्जन या मित्र समझकर दिल से उनका आभार मानोगे। तो साधक की साधना दृढ़ करने में सहायक है, क्योंकि वह उसे पाप व गलत काम करने से सावधान करते हैं। अगर कठिनाइयां ना आए तो दिल से सच्ची या अतुर पुकार निकले ही नहीं। अगर आदमी सुखी रहे तो भगवान को समझे ही कुछ नहीं, ना उसके मन में कोई भगवान मालिक तक जो है उसकी पुकार जाए, सच्चे मन से वो याद ही ना करे। तो जो हमारे कठिनाइयां आती हैं तो उसमें हम बहुत मालिक के करीब हो जाते हैं, तब हम जाके भगवान के सच्चे दिल से, क्योंकि जब हम खुश खुश रहते हैं तो हम किसी की परवाह नहीं करते, ना मान ना सम्मान करते हैं, ना किसी को। आप देखते ही होंगे जो बड़े हर चीज से सुखी हैं, हर तरफ से उनको ये है, उनको भगवान का नाम लेने के लिए बात करो तो वो मुंह चढ़ाते हैं। मैं तो खुद देखता हूँ, जान के भगवान की बात करता हूँ, भाग जाते हैं, सुनते ही नहीं है वो भगवान की बात। वो अपनी थ्योरी गाते हैं, उनकी अलग थ्योरी होती है, भगवान को मानने की थ्योरी उनकी अलग होती है। पैसे को तोल से भगवान को पैसे से तोलते हैं। वो जाते हैं, वो सोचते हैं कि पैसे देंगे, पंडित खुश करेंगे, मंदिर के भाग के दर्शन कर लेंगे। ऐसे लोगों ने बड़े सारे रिलेशन बना रखे हैं हर जगह पे, पैसे वाले रिलेशन हैं मंदिरों में। किसी भी, मैं बड़े बड़े सारे साईं बाबा जी के भी होके आया हूँ, सब जगह होके आया हूँ, तो वहाँ पे लोगों ने सेटिंगें कर रखी हैं मालिक से। कोई ऐसे नहीं कि लाइन में कोई, चलो जो नहीं लग सकता उसकी तो अलग बात है, बाकी की तो सबकी पैसे दो दर्शन करो, बड़ा खुश होकर निकलते हैं जी, हम तो VIP दर्शन कर रहे हैं। ऐसे ही सब लोग जो हैं, किसी के पास बैठने का टाइम नहीं है, VIP बन के जाते हैं वो। वैष्णो देवी जाओ ना, तो हम तो खैर पैदल जाते हैं कभी भी, तो देखो उनके पास जो सही आदमी होगा वो पैदल ही जाएगा, उसको रास्ते में नाम जपता हुआ जाएगा, नाम जपता हुआ आएगा। इसीलिए को पसंद नहीं करता, क्योंकि वजह क्या है, मेरी तो शक्ति यही है कि किसी भी, अगर या तो धर्म में जाओ मत, धार्मिक स्थान में बिल्कुल मत जाओ तो वहां के साथ, अगर हम माता पे जा रहे हैं तो माता का नाम लेते हुए जाओ, पिता पे जा रहे हैं तो पिता का नाम लेते जाओ, गुरु पे जाते हो गुरु के नाम लेते जाओ। इसलिए तरह करके आप जहां भी जा रहे हैं पिकनिक मत बनाओ। पिकनिक तो भगवान के नाम से वैसे ही बन जाती है, लेकिन ये दूसरे ढंग की पिकनिक जो करते हैं लोग, उसको गलत तरीके से, अमरनाथ की यात्रा भी मैंने देखी है, जो है लोग शराब लेके साथ जाते हैं, पी लेते हैं साइड में रास्ते में, पिकनिक हो गई उनकी। तो मालिक उनको क्या, आपने देखा केदारनाथ में कितना तूफान आया, अमरनाथ में कितने एक टाइम में कितना सिस्टम हुआ, कहाँ नहीं होता। भगवान तो फिर हमें अलर्ट करता है कि आओ तो सच्चे मन से मेरे दरबार में आओ, नहीं तो आने की जरूरत नहीं है। बाकी मालिक तो अंदर बैठे हैं, सब सुनते हैं, बहुत समझाते हैं हमें कि अगर सच्चे मन से आना हो तो आपको सब कुछ मिलेगा, और अगर आपने दिखावा या पिकनिक मनाने आना है तो पिकनिक नहीं मनाओ। पिकनिक तो आपको वैसे खुशी तो वैसे मिलेगी ना आप, लेकिन गलत सिस्टम से मत चलो। जो वहां के नियम हैं, किसी भी धर्म के नियम हैं,
उनका पालन करो। नाम जपते जाओ, नाम जपते आओ, अपना ध्यान जो है उधर लगा के चलो। जब आप वहाँ ध्यान लगा के जा रहे हैं, अगर समझो वैष्णो देवी जा रहे हैं और माता की तरफ आपका ध्यान है, तो समझो माता है। गुरु के जा रहे हो तो गुरु वो फिर पूरा आपके तरफ ध्यान करेगा कि मेरा सेवा आ रहा, पूरी प्रिकॉशन करनी है। और आप आ रहे हो दूसरे सिस्टम से, तो मालिक तो कहता है जिस नियत से मेरे पास आते हो वही लेके जाते हो। प्रभु के खजाने में तो सब कुछ है। मालिक आपकी श्रद्धा, आपकी नियत देखता है। इसीलिए मैं तो वहां जाता भी नहीं हूं जहां मेरी नियत ना बने, क्योंकि अगर हमारी क्या फायदा उस जगह जाने का, हमारी नियत ही खराब हो और हम वहां जाके बातें या इधर उधर हरिद्वार में लोगों देखो कैसे क्या करते हैं। असली सेवादार जो असली काम स्नान करने वाले होते हैं वो अंधेरे ही में ही कर लेते हैं, सवेरे 4 बजे 3 बजे उठ के, बाकी तो तैरने जाते हैं। बहुत देखा मैंने ऐसे, ज्यादातर लोग मतलब कि हम जाते हैं धर्म करने और पाप की गठरी अपने सिर पे उठा के ले आते हैं। तो ये आज से नियम बना लो कि अगर हमें कहीं जाना है, धर्म स्थल पर जाना है, वहां की शुद्धि ध्यान रखें, वहां के नियमों का ध्यान रखें, टाइम ले बचा कर चले, एक दिन फालतू लेकर चले, लेकिन जाओ पूरे मन से, पूरी एनर्जी लेकर आओ। तो सभी के पास सब कुछ होता है, लेकिन नियत आपकी अच्छी होनी चाहिए। घर बैठे भी आप नियत अच्छी से बंद कमरे में बैठ के मालिक को बात कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। ये नहीं कि वहां जाके ही सारी बात होगी। सच्चे मन से आप किसी को पुकारो। अभी आप कितने प्यार से, अभी आप रामायण शुरू कर दीजिए, हनुमान जी आ जाएंगे सुनने के लिए, पक्की बात है। लेकिन करते तो नहीं हो ना आप। वो जाना पड़ता है आपको, कहीं कहीं जाते हो, कहीं कहीं लोग जाते हैं। हम किसी में क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, रास्ते में जाते हैं, बस मथा टेका निकले और उसके बाद हो गया काम पूरा, फिर उसके बाद ध्यान खत्म हनुमान जी की तरफ से, और फिर रास्ते में वही बातें शुरू। तो इसलिए जो है अपने मन को एकाग्र और सिस्टम को रखने के लिए ये फॉर्मेलिटी मत करो। सच्चे मन से अपना जो है मालिक की तरफ लगोगे तो घर बैठ के प्रभु आपको दर्शन देंगे। कल मैं एक हमारे अनंतपुर ग्रुप के अंदर एक कथा आई थी गुरु महाराज जी की, शायद आपने सभी ने उसको, मेरे ख्याल जो हमारे कई ग्रुपों ने पढ़ी हुई है। तो किसी महात्मा ने वो गाड़ी रोक दी थी, मैं बाद में सुनाऊंगा, पहले मैं जरा ये पूरा करूं। अगर कठिनाइयां ना आए तो दिल से सच्ची या आतुर पुकार निकले ही नहीं। उन सुखों से दुख अच्छे हैं जो मालिक के समीप ले जाते हैं। जो तुम्हारी प्रशंसा करे उन्हें मित्र ना समझो, मित्र उन्हें समझो जो तुम्हें अवगुण और बुराई छोड़ने के लिए चिताते रहते हैं। उनकी बातों को बुरा ना मानते हुए हृदय से उनके कृतज्ञ रहो। मनुष्य अपनी दृष्टि से चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, परंतु सदगुरु के आश्रय के बिना अच्छाई स्थिर नहीं रह सकती। मनुष्य अपनी दृष्टि से चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, परंतु सदगुरु के आश्रय के, क्योंकि कारण क्या उनका, हमें मालिक का सहारा लेना पड़ेगा, नहीं तो घमंड 2 मिनट में चढ़ जाएगा हमारे ऊपर। और आज का टाइम जो कोरोना का आया हुआ है, मालिक सभी के घमंड तोड़ने में लगा हुआ है, बड़े बड़ों के घमंड तोड़ रहा है। जो अमर फल खा के अपने आप को समझ रहे थे अमर फल खा के आए हैं, वो गलती में ना रहे, कोई दवाई नहीं है। तो इसलिए जो है जिसको यह विश्वास है कि सदगुरु की कृपा के बिना मुझसे अच्छा कार्य करने की किंचित मात्र भी शक्ति नहीं है, वही उचित ज्ञाता है। तो जो भी समझो कि भाई मालिक के बगैर हम अच्छा काम भी नहीं कर सकते, और सच में यही बात है कि हम भगवान के बगैर कोई भी अच्छा काम नहीं कर सकते।
वो कराएगा। हमें अपनी इच्छा प्रकट करनी चाहिए कि मुझे ये अच्छा काम करना है, फिर वो मालिक जो है आपको फिर उस अच्छे काम को जरूर कराएगा, मदद करेगा। हिम्मते मर्द मदद खुदा। आप सोचो तो सही, कल्पना तो करो कि मुझे अच्छा काम करना है, फिर ना कराए तो तब कहना। बुरे काम के लिए मालिक आपको कोई मदद नहीं करेगा, ये बात लिख लो। बुरे काम का आज तक आपने देखा होगा कि कितना क्राइम होता है, सारे क्राइम क्रिमिनल्स पकड़े जाते हैं, 99% पकड़े जाते हैं। बुरे काम करने वाला चाहे मर्डर करे, चाहे चोरी करे, चाहे कुछ करे, वो लेकर बात है कि पुलिस को ना पकड़े या कुछ बात हो जाए, या लेकिन नजर में आ जाता है वो सभी लोगों की। जो आपने देखा होगा कितने बड़े बड़े जो अखबारों में मर्डर होते हैं या कुछ होता है, सब लास्ट में खुल जाते हैं, पकड़े जाते हैं। जितने बड़े क्राइम होते हैं, चोरियां होती हैं, पकड़ जाती हैं। अब कुछ बातें ऐसी हैं जो पुलिस की लापरवाही से नहीं पकड़ी जाती। कारण क्या है कि अब इतने मोबाइल चोरी होते हैं, चोर गैंग हैं, उनको पुलिस भी बेबस होती है, वॉचिंग भी करती है, आगे चोरों ट्रेंड होते हैं, टाइम वेस्टिंग। पुलिस इतने बड़े मोबाइल किसी का ढूंढने में लगाए या दूसरे कामों में लगाए, इस तरह से बहुत सारी बातें हैं। ये सारा जो संसार है, चोरों ने भी रोटी खानी है, बातें हैं इसके अंदर जो है जुड़ी हुई हैं। तो ये सारी बातें जो हैं हमें जो है यही ध्यान देती हैं। तो अब जो है आनंद सिंह आपको बहुत संदेश एक दृष्टांत 27। लोभ का स्वरूप। काम क्रोध और लोभ की जब लग घट में खान, तुलसी पंडित मूर्खा दोनों एक समान। गोस्वामी तुलसीदास जी कथन करते हैं कि जब तक जीव के मन में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि 5 शत्रुओं का साम्राज्य बना हुआ है तथा वह अपने मनुष्योचित कर्तव्य से विमुख है, उस अवस्था में पंडित विद्वान व मूर्ख दोनों का एक समान ही स्तर है। इसी पर एक दृष्टांत दिया गया है। एक महात्मा जी आश्रम बनाकर रहा करते थे। उनके पास सत्संग श्रवण अत्यधिक संख्या में जिज्ञासु आया करते थे। महात्मा जी ने एक दिन लालच बुरी बला है इस विषय पर सत्संग किया कि लोभी मनुष्य लालच के वश में होकर अपनी बुद्धि को खो बैठता है, विचार वह मनुष्यता के पथ से पतित हो जाता है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को लालच से बचना चाहिए। सत्संग मंडली के आया करता था, उसको ये बात अच्छी ना लगी। अतएव महात्मा जी से उसने कह दिया कि महाराज, आप जो फरमाते हैं कि लालच बुरी बला है, सो मुझे यह तो बताएं कि लोभ वस्तुत क्या वस्तु है। इसका प्रत्यक्ष में कोई प्रमाण तो दिखाइए कि लोभ का प्रत्यक्ष स्वरूप कैसा है तथा लोभी व्यक्ति कैसे बुद्धिहीन हो जाता है। महात्मा जी ने कहा कि भक्त जी, फिर कभी प्रत्यक्ष रूप दिखा दिया जाएगा। कई दिन बीत जाने पर महात्मा जी को उस जोरी भक्त का प्रश्न न भूला था। महात्मा जी ने अपने आश्रम पर एक पालतू कुत्ता पाल रखा था। नगर जी के अत्यंत श्रद्धालु थे। एक दिन महात्मा जी ने एक सेठ से कहा कि हमें कुछ समय के लिए एक कीमती लाल की आवश्यकता है। उस सेठ भक्त ने बिना कारण पूछे ही दूसरे दिन महात्मा जी को लाल लाकर दे दिया। लाल कहते हैं ये जो पहले जमाने में जो सोने के जो है हैं, तो इसी तरीके का सोने का जो बड़ा सिक्का होता था, उसको जो है 24 कैरेट सोने का जो लाल सिक्का होता था, उसको लाल कहते थे, जो कि हजारों का मूल्य रखता था। महात्मा जी ने उस लाल को आश्रम के कुत्ते के गले में पट्टे के साथ बांध दिया। नित्य की भांति जब सब प्रेमीजन सत्संग श्रवण करने के लिए आए तो उनमें वह जोरी भक्त भी आया। तत्पश्चात महात्मा जी ने प्रतिदिन की भांति सत्संग आरंभ किया। कुत्ता भी सब संगत के पीछे एक कोने में जूतों के पास बैठा था। जोरी ने देखा कि आश्रम के गले में आज एक कीमती लाल बंधा हुआ है। वह आश्चर्यचकित हो दिल में कहने लगा कि ये महात्मा लोग क्या जाने इतना मूल्यवान लाल एक कुत्ते के गले में बांध रखा है। जितनी देर सत्संग
होता रहा। संगत तो पूर्ववत सत्संग सुनती रही, परंतु जोरी तो कुत्ते का ही ध्यान लगाए रहा। अंत में सत्संग समाप्त होने पर जब सब संगत घरों को चली गई, तब वह जोरी वहीं आश्रम में ही बैठा रहा। महात्मा जी को एकांत में बैठे देख जोरी उनके पास गया और पूछने लगा, महात्मा जी, आपने कुत्ते के गले में क्या बांध रखा है? महात्मा जी ने उत्तर दिया, प्रेमी, एक सुंदर सा मनक मोती कहीं से मिल गया था, वही हमने कुत्ते के गले में बांध दिया है। जोरी भक्त ने कहा, मैं इससे भी सुंदर मनका आपको ला दूंगा, जिसकी सुंदरता इससे भी अधिक होगी, वह आप कुत्ते के गले में बांध देना। और बोले, यही मनका ही बंधा रहने दो, कुत्ते का नुमाइश में भेजना है, जो इससे बढ़कर सुंदर मनका इसके गले में बांधे। महात्मा लोगों का कुत्ता है, साधारण मन का ही ठीक है, यही घर पर ही तो इसने बैठे रहना है, अतः जो मन का बंधा हुआ है इसी को ही रहने दो। जोरी को यह पता ना था कि महात्मा जी ने यह सब रचना मेरे लिए रचाई है। जोरी ने कई प्रयत्न किए, किसी उपाय से यह लाल मुझे प्राप्त हो जाए, क्योंकि वह जानता था कि इसका मूल्य कई हजारों रुपयों तक है। उसके बार बार आग्रह करने पर भी महात्मा जी ने एक ही उत्तर दिया कि कुत्ते के गले में यही मन का बंधा रहने दो। अंत में लोभ के जी से पूछा कि आप मुझे यह मन का किसी भी उपाय से दे सकते हो? महात्मा जी ने स्वीकृति में कहा, हाँ, उस अवस्था में दे सकते हैं जो मनुष्य कुत्ते के साथ बैठकर खाना खाना स्वीकार करे। लोभी मनुष्य क्या कुछ करने को तैयार नहीं होता। ठीक यही दशा उस जोरी की भी हुई। उसकी बुद्धि पर लोभ का आवरण छा गया था। वह लोभदीन होकर कहने लगा, महात्मा जी, मुझको आपकी यह शर्त स्वीकार है, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही कर दूंगा। आपके वचनों पर मुझे कोई आपत्ति नहीं। सत्संग की समाप्ति पर जब सब संगत अपने अपने घरों को चली गई, तब महात्मा जी ने पतली पतली खीर बनवाई और ठंडी करके थाली में डाल दी। कुत्ता उसे खाने लगा और एकदम ही खाली की संपूर्ण खीर झूठी कर डाली। अब जोरी भी महात्मा जी की गई शर्त के अनुसार थाली में से ही खीर खाने को तत्पर हुआ। कुत्ते की झूठी खीर उठाकर मुंह में डालने लगा ही था कि झट से महात्मा जी ने उससे हाथ पकड़ लिया और कहा कि यह है लोभ का प्रत्यक्ष स्वरूप। कुछ दिन पूर्व तुमने हमसे लोभ का प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाने के लिए कहा था। अब स्वयं अपनी आंखों से देख लो कि आज तुम स्वयं ही लोभ के रूप बने हुए हो तथा लालच वशीभूत होकर एक कुत्ते की झूठन खाने तक को तैयार हो गए हो। क्या ये धन जिसके लिए तुम मनुष्य होकर इतना नीच कर्म कर मनुष्यत्व से गिर रहे हो, मरते समय तुम्हारे साथ जाएगा? जोरी भक्त महात्मा जी की चेतावनी से अपने किए पर बहुत लज्जित, उनके चरणों पर गिरकर क्षमा याचना करने लगा तथा भविष्य में लोभ आदि का परित्याग कर पूरी सत्संगी व भक्त बन गया। इस दृष्टांत से यह स्पष्ट होता है कि किस प्रकार लालच के वशीभूत होकर जोरी ने कुत्ते के साथ खीर खानी तक स्वीकार कर ली और अपने मनुष्यत्व का नितांत ही विस्मृत कर बैठा। सच कहते हैं कि यह माया ऐसी लुभावनी है जो कि अपनी क्षणिक चमक धमक दिखाकर जीव को पथ भ्रष्ट कर देती है तथा 84 लाख योनियों में जा गिराती है। संत महापुरुषों को जीवों को मायावी जाल में फंसते देख करुणा हो जाती है। वे मानव मात्र के प्रति बारंबार यही उपदेश करते मनुष्य को अपनी मनुष्यता की सीमा में ही सीमित रहना चाहिए। प्रारब्ध अनुसार जीव को जो कुछ भी मिलता है उसी पर संतुष्ट रहकर निष्काम कर्मों की ओर अग्रसर होना चाहिए। मनुष्य जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। इन अमूल्य वचनों का मूल्यांकन करना एक परमार्थिक जिज्ञासु का मुख्य कर्तव्य है। उनसे शिक्षा ग्रहण कर व उन पर आचरण करके अपने जीवन को स्वर्णिम बनाना चाहिए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। आपने देखा लालच, लोभ, कितना आदमी गिर जाता है। ये तो उस टाइम की कहानी है, 100 साल पुरानी होगी शायद। ये किताब जब बनी है तभी ही 60-70 साल पुरानी तो ये बुक है जिसमें हमने आपसे सुनाया, तो उसका मतलब कहानी कितनी पुरानी होगी। आज देखो लोग, इंसान आज कितना गिर चुका है।
दुख होता है सोचते हुए दूध में मिलावट कितना ज्यादा है, बड़ी बड़ी कंपनियां मिलावट कर रही हैं, इंसान को मारने की कितनी तैयारी है, गुस्सा आता है। बातें शरीर के लिए आज भगवान ने बहुत अच्छा दंडित किया सभी को, मैं बहुत खुश हूं, और भी दंडित होना चाहिए सभी को। हमारे बच्चे, आने वाली नस्ल तो हमारी सुधर जाएगी। आज के लोगों को अगर अकल आ गई तो दूध हम असली नहीं पी सकते, घी हम असली नहीं खा सकते, आटा हम असली नहीं खा सकते, हर चीज में मिलावट है। किस चीज को आप असली समझते हो? ये तो कुछ अभी अच्छे लोग पड़े हैं जिनकी कंपनियां ब्रांडेड हैं, एमडीएच मसाले वाले हैं, जिनके जो आज भी नित्य नेम वाले आदमी हैं, जिनकी हमने आज तक ऐसी कोई बात नहीं सुनी, ये प्रशंसा है उनकी, जो आज भी अच्छे फ्रेश मसाले खिला रहे हैं हमें। मतलब कि कितने लोग ऐसे हैं अभी बचे हैं, थोड़े बहुत ही, वो भी 100 साल के हो गए हैं, अभी भी सूंघ सूंघ के चीज खरीदते हैं, लेकिन उनके नीचे मैनेजर वगैरह हैं, वो क्या करते होंगे मुझे नहीं मालूम। अगर मुझे मालूम अभी तो बताऊंगा भी नहीं। कारण क्या है कि मैं सभी जगह देखता हूं, सभी जगह जाता हूं, रिलेशन है मेरे। मतलब कि कुछ लोग ही बचे हैं, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने ब्रांडेड कंपनियां ले ली और उनके बैकग्राउंड में नकली काम शुरू होता है। कि आप एक कंपनी है राम जी श्याम जी, और उसका जो है मालिक बदल गया है पीछे से। श्याम जी मालिक थे तो तब तो वो असली काम था, अब उसके पीछे जो है दूसरे आगे हैं, रंगाबिला आगे हैं। थे तब तक तो बहुत अच्छा सारा कुछ था, अब ब्रांड तो वही रहा ना, राम जी श्याम जी, और पीछे आ गए रंगाबिला चलाने वाले। तो वो जो है वो आपको क्या मिलेगा असली? उनका काम क्या? मिलावट खोरी, चोर बाजारी। आपको तो पानी भी असली नहीं मिलता पीने के लिए, गंदी गंदी बोतलें होती हैं, बिना धुले, जो ये 15 लीटर 16 लीटर की बोतलें जो जार आते हैं, मैक्सिमम नकली है ये पानी, डायरेक्ट मुझसे भरा हुआ पानी है ये। कोई फिल्टर की मशीनें हैं? किसी को जाके देखता? किसी को? हमारी सरकार सोई हुई है। ऐसे लोगों को दंडित होना चाहिए। इस कोरोना उनके घर में जाना चाहिए। गुस्सा आता है, क्यों? जब वो लोगों को मारने के लिए लगे हुए हैं तो हमें भी उनके लिए कोई दुआएं देनी चाहिए क्या? आप हम दुआएं देंगे उनके लिए जो हमें नकली खिला रहे हैं, मारने के लिए लगे हुए हैं, हर आदमी को बीमार करने में। इन लोगों को दुआएं मिलनी चाहिए, इनका धंधा फलीभूत होना चाहिए। दिवाले निकल गए इन लोगों के। हमारे यहां भी एक आदमी है जिसका दिवाला निकल गया है, नकली का ब्रांडेड, जेल में भी हुआ है। डरता नहीं कहने से किसी बात को। मैं ने जमाना महीने तक सारे वकील शकील सब कर लिए दुनिया भर के, नहीं हुई जमानत। बड़ी मुश्किल से अब कोरोना आया तो जमानत हो गई। देश को लूट रहे हैं ऐसे लोग, नकली घी। किसी चीज में स्वाद आता है? नकली दालें। असली दाल खा के देखो, जब बिना ऊपर वो जो उसके ऊपर चढ़ता है, वो कलर चढ़ाते हैं, जो भी चढ़ाते हैं, बगैर खा के देखो आप दाल, जो असली मिले कहीं खेत वाले से लेके आओ। मैं लेके आता हूं, अनंतपुर के रास्ते में मिलती हैं कई जगह, खेत वाले लोगों बेचते हैं। उसका और उसका डिफरेंस देखो आप। लोगों का बस चले चोरी करने वालों का। आपको तो नकली चावल तक आए बाजार में, नकली चावल चाइना से, चकली चावल। कितनी गंदी सभ्यता,
वो इंसान लानती है जो इन चीजों से डरता ही नहीं है। दुख होता है बहुत ज्यादा, ऐसे आदमियों को भगवान पूरी तरह दंडित कामों के अंदर पड़े हुए हैं, नकली शराब पिलाते हैं लोगों को। क्या नहीं है हमारे देश में, कितना भ्रष्ट है, डरते ही नहीं है वो काम करने वाले। पुलिस को पता है कि यहां से ट्रक निकलेगा, यहां से जाएगा आएगा। बहुत गंदा रोल है, मंथलियां बंधी हुई हैं, फूड डिपार्टमेंट की मंथली बंधी हुई। ये धर्म के अंदर मुझे ये बातें करनी पड़ती हैं क्योंकि दुखी हैं हम। तड़पते हैं लोग। मैंने बंदे देखे हैं जो इस दौरान मरे हैं कि हमारा सारा पैसा ले लो, हमें ठीक कर लो, हमें जीना है। आज ही कसम उठा लो सूरज गिराने वाले दिन, ये बहुत बड़ी भक्ति है। अच्छे काम करो, पाठ करने की भी जरूरत नहीं है आपको, पाठ तो अपने आप चल पड़ेगा। जब आप सच्चाई और ईमानदारी और पवित्रता से सारे काम करोगे तो मालिक अपने आप आपको जब समझ लेता है प्रभु के ये शिष्य बनने लायक हो गया, अपने आप बना लेगा, भक्ति करवा लेगा आपसे। आज इस कलयुग के अंदर तो इतना ही काम काफी है कि आप अपनी ईमानदारी से बच्चों को रोटी खिला लो। ₹25 लाख डोनेशन स्कूल के देने वाले लोग लाइन लगा के बैठे हैं। कोई ईमानदार आदमी मिले तो सही, कहां से आ रहा पैसा? और हम लोग जो हैं बेपरवाह हो गए थे। आज घर बैठ के बच्चे पढ़ रहे हैं ना, अच्छा पढ़ रहे हैं, घर की सेफ्टी में भी है। हुक्का बार थे, भरे पड़े थे हुक्का बार। 16-16 साल के बच्चे, 15-15 साल के लड़के लड़कियां जो है, उन्होंने कोई माँ बाप नहीं रोक रहा था। खुद भी इस धंधे में कोई किसके साथ लगा हुआ है, कोई किसी के साथ लगा हुआ है। मैं शहरों की बात कर रहा हूँ, जो गाँव में लोग सुन रहे हैं या उधर इधर सुन रहे हैं, उनकी बात नहीं कर रहा। हमारे यहाँ तो तबाही मची पड़ी थी दिल्ली के अंदर, तो चारों तरफ किसी को आप रोक ही नहीं सकते, किसी को कह ही नहीं सकते थे भाई ये काम मत करो। क्या परोसा जाता था? जूठा खाना, एक की थाली का उठाया हुआ दूसरे को। मैं खुद जाके देख के आया हूं, पत्रकार हूं, सभी जगह जाता हूं। बोल इसलिए नहीं सकते कि सरकार कार्रवाई नहीं करती, सरकार खुद मिली हुई है। क्यों ये चलते हुक्का बार, रात को जो है क्लब, नाइट क्लब, जिसके अंदर गंदे खाने परोसे जाते हैं। लानत है इन लोगों को जिन्होंने बच्चों की जिंदगी बर्बाद किया है। वहां जाके देखो बच्चों को क्या दिया जाता है। वहां जब वो खाते हैं बच्चे, उनको क्या पता किसी चीज का स्वाद का। नई नई आइटमों के नाम, उनके वो नाम भी नहीं पढ़े जाते जो मेन्यू के अंदर होते हैं। उनका बचा हुआ, एक थाली का बचा हुआ दूसरे को खिला रहे हैं, दूसरे को बचा हुआ तीसरा खिला गया, तो भगवान रोएगा नहीं? वो अपने बच्चों के लिए कुछ करेगा नहीं? आ रहा है ये कोरोना की इलाज आ रहा है? नहीं आ रहा अभी किसी के पास, और अभी आएगा भी नहीं। इन लोगों को शिक्षा मिलनी चाहिए, इन कारोबारियों को जिन्होंने गलत काम कर करके हमारे बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर दी। भ्रष्ट हैं ये लोग। कुदरत ने जब देखा कि सजा देने वाले ही साथ मिल गए हैं, तो कुदरत खुद सजा देने के लिए आ गई। संत महात्माओं को भी पीछे हटा दिया कि अब पीछे हट जाओ तुम सब लोग। अब निराकार प्रभु ने अपने हाथ में जो है वो ले ली, ताकत ले ली सारी, सबको सीधा करने के लिए। कहीं सच्चाई नहीं, कहीं जाओ ईमानदारी नहीं। कपड़े से ज्यादा सिलाई की कीमत है। 500 रुपए की कमीज ब्रांडेड मिल जाती है, पैंट कमीज कपड़ा, और सिलाई उससे ज्यादा है, 2-3 गुना। अंत हो चुका है महंगाई का। तराई तराई थे लोग। भक्ति से पहले तो मैं कहता हूं, जिस लोगों ने भगवान का नाम झूठा लेना है, तो सिर्फ उनको असली नाम कर लेना चाहिए। कोई धर्मार्थ करने की जरूरत नहीं है, नकली। ये धर्म, लोगों के पैसा लूटने के बाद उसके बाद ये धर्मार्थ करना भी कोई धर्मार्थ है? आप दुनिया को एक तरफ मार रहे हो, उधर से बात, उसकी बात पर्ची कटा रहे हो। आप बड़े बड़े आयोजन कर रहे हैं, त्योहार आते हैं, उनके बड़े बड़े आयोजनों के स्पॉन्सर कौन होते हैं?
यही 2 नंबरी लोग। ईमानदार वाला आदमी तो 100 रुपए की पर्ची भी नहीं कटा सकता, और बेईमान लोग जो है 5-5, 10-10 लाख रुपए ऐसे दे देते हैं। बेईमानी से पैसा कमाने के बाद धर्मार्थ में लगाना भी कोई धर्मार्थ नहीं है, उसको माना नहीं जाता। ईमानदारी से और सच्चाई से, पवित्रता से कमा के लाइए, धर्मार्थ लगेगा आपका। नेचर ने वही बंद किया है सारा सिस्टम। रामलीलाओं की आड़ के अंदर करोड़ों रुपए लूटे जाते हैं। बड़े बड़े रामलीला करने वाले यहां पे बैठे हैं, स्टेज के पैसे हैं, स्टेज पे हर स्टॉल लगाने के पैसे हैं। ये रामलीला हो रही है। हैरान हो जाओगे सुन के उनकी बातों को। पहले वो पैसा इकट्ठा करके उसको स्पॉन्सर करते हैं, फिर उसके बाद कंट्रीब्यूशन होता है, पैसों का प्रॉफिट होते हैं, और हमारे लीडर वहां पे तीर के चलाने जाते हैं। धंधा है सारा। भगवान के नाम पर धंधा करने वाले लोगों को भी बंद हो जाना चाहिए। जो मालिक के ऊपर जो है चंदा कर, अबे कुछ तो छोड़ो, भगवान को बेचना शुरू कर दिया तुमने। वो पीके पिक्चर देखी होगी सभी आपने, आमिर खान की। देखो उसके अंदर कैसे भगवान का दिखाया जाता है सिस्टम। ये ओरिजिनल बातों के ऊपर जो है कुछ बातें छुपा कर ये पिक्चरें बनाई जाती हैं होगी। उसके अंदर वो दिखाते हैं कि दूसरे ग्रह से कैसे आदमी आता है और यहाँ के वो क्या क्या करता है। वो नाक काटता है हमारी हिंदुस्तानियों की, पूरे वर्ल्ड की, कि देखो ये क्या हो रहा है। बस कैसे वो संत आगे कैसे करता है वो आके ड्रामा, और कैसे वो सारी बात होती है इस चीजों का। देखो कैसे वो उसने पान का वो लगा के दिखाता है कि कैसे यहाँ पे लोग पत्थर के ऊपर जो है वो फेंक के सिक्के दिखाता है कि कैसे अभी देखो यहाँ मंत्र तंत्र ये वो मन्नत मानने से ये सारे काम पूरे नहीं होने वाले। धर्म करो, हर आदमी सच्चाई करो, जो भी करो। बच्चों को तो पहले से ही पैदा होते से ही भ्रष्टता सिखाया जाता है। बच्चे के पास पढ़ाई वाला दिमाग कम है और उसको पढ़ा आसमान वाले स्कूल में कि तू दौड़ दौड़ लगा, उसमें क्वालिटी नहीं है, दौड़ लगा, दौड़ मिल्खा दौड़। हम भी कम पढ़े हैं और कितनों को पढ़ा रहे हैं हम। कम पढ़े हुए भी हम कितनों को पढ़ा रहे हैं। दौड़, नंबरों की लड़ाई में दौड़। स्कूल में एडमिशन नहीं होता, पैसे से कराते हैं, क्योंकि स्कूलों का सिस्टम ऐसा बन गया है। कॉलेज में एडमिशन नहीं होता, मिनिस्टर की अप्रोच लगाते हैं। अरे बच्चे को तो देखो, पढ़ना चाहता भी है कि नहीं पढ़ना चाहता, क्या करना चाहता है। पढ़ा पढ़ा के आपने अपने बच्चे आ गई, घर का काम नहीं करना चाहते, वो माँ बाप की बात नहीं मानना चाहते, क्योंकि पढ़ाई ने उनको चढ़ा दिया। वेटरों का इंटरव्यू होता है जिसमें एमबीए के लोग वेटर लगने के लिए लगे होते हैं 5 स्टार होटलों के अंदर। थोड़े दिन पहले मैंने खुद देखा, एक होटल के अंदर जो है, जो वेटर लगने के लिए बीए एमबीए जो है लगे हुए थे। तो क्या फायदा उनका, जब वेटर का ही काम करना है तो प्रैक्टिकली सीख लेगा, 12वीं क्लास के बाद सीख लेगा। कम पढ़ा लो बच्चों को, लेकिन सोच लो बच्चा अगर पढ़ने लाएगा तो अपने आप पढ़ लेगा, उसको शौक है तो पढ़ लेगा। 25-25 लाख रुपए डोनेशन दे के बड़े बड़े स्कूलों में डालने से बच्चा नहीं चलने लगता। वो बिठा लिया प्रधानमंत्री, पप्पू को बना दिया, कैम्ब्रिज स्कूलों से पढ़ के आया था, बन गया प्रधानमंत्री। दिमाग होना चाहिए, गट्स होने चाहिए। यही नहीं कम पड़ा होता तो आज जमीनी हकीकत समझता हिंदुस्तान की, आज देश पे राज करता। कहीं क्या करा पढ़ाई लिखाई ने, क्योंकि असली पढ़ाई लिखाई जो मोदी जी के पास थी वो चाहिए थी। कोई संस्कृत का श्लोक जो मोदी जी बोल लेते हैं, एक बोल के दिखा दो, पूरे देश का भार उठा के बैठे आज।
फिर भी उसको जुतियां पड़ रही हैं। निष्काम निस्वार्थ सेवा कर रहा है और लोग झूठे एलिगेशन लगा देते हैं। ये पॉलिटिकल बात इसलिए लगानी पड़ रही है कि एक ईमानदार आदमी, देखो भक्ति वाला आदमी जो है वो 24 घंटे देश की सेवा करना चाहता है, उस पर एलिगेशन लगा दिए जाते हैं। और तुम्हारे लिए क्या करे, कुछ खा रहा है, अच्छा कपड़ा पहनना तो हमारे देश का, हमारे जो भी है एक प्रोटोकॉल है। देश का प्रधानमंत्री हो उसका प्रोटोकॉल है ये। अच्छा पहनना, अच्छा खाना, वो फिट रहेगा तो आपको फिट रखेगा, उसका दिमाग ठीक रहेगा तो घर के सदस्य बड़े कहो बीमार डाल दो उसके अंदर, बेड के ऊपर, वो सदस्य एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चला सकता। जिसको एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है उसको पूरी फैसिलिटी चाहिए, चाहे वो संत हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे बड़ा कुछ भी हो, फैसिलिटी कि देश के लिए काम करे, निस्वार्थ होकर साथ काम करे। भक्ति करने वाले के लिए, देश की सेवा करने वाले के लिए सारी भौतिक सुख जो है उसके लिए जरूरी है। अय्याशी करने वाले के लिए कोई भौतिक सुख की जरूरत नहीं है। तो जमीन पे सुला, क्योंकि हम कंफर्टेबल हो गए तो तब हम कुछ अच्छे विचार सोच सकेंगे। अच्छा सोचने के लिए हमें अच्छा करना पड़ेगा, वातावरण में रहना पड़ेगा। हमारे देश के भ्रष्ट लोगों ने बाड़ी खेत को खा रही है। इन लीडरों ने देश को बर्बाद करके रख दिया सारा। जात पात बिरादरी के नाम लड़ा के रख दिया। कर रहे हैं आदमी हैं जिनको पता है कि प्यार से भी वो काम लेते हैं, सख्ती से भी काम लेते हैं, तो आज इस देश को जो है चलाने वाले भाग जाते हैं। दो बात कहते हैं लोग, मजाक उड़ाने लग जाते हैं। पहले अपना तो देखो, एक आदमी जो है वो गधे की तरह रात दिन देशभक्ति में लगा हुआ है, बिना खून बहाए। मैं रामचंद्र जी का भक्त हूं। मंदिर की बात के ऊपर मैंने जो है, उन्होंने बिना किसी को, एक भी बंदे को खून बहाए जो हमारा मंदिर बन गया। 370 हट गई। ये पॉलिटिकल भाषण तो नहीं है, लेकिन जो है बात नहीं है। लेकिन एक इंसान, वो तो भक्तिवान है जिसकी बात कर रहा हूं, वो तो मालिक से पूछ पूछ के कदम रखता है। वो तो अपने आप को चौकीदार भी कहता है, सेवादार भी कहता है। कल को एक अच्छे आदमी को सपोर्ट नहीं करेंगे तो कहां से कौन करेगा हमारे लिए। लड़ रहा चाइना से, लड़ रहा पाकिस्तान के, छक्के छुड़ा रखे हैं। कल तक हम कांपते थे, चाइना से भी कांपते थे। आप देखो इतिहास उठा के, आपके पास भी व्हाट्सएप आया होगा। कांग्रेस टाइम के अंदर जो है 260 किलोमीटर जगह उन्होंने कैप्चरिंग कर ली थी, चाइना ने हाथ जोड़ के दे दी गई थी। सारी चीजें कब हुई, इतिहास समझो। किन लीडरों ने किस टाइम हमारे साथ क्या किया। हाथ जोड़ते फिरते थे हम सारी जगह के, मत लड़ो, लड़ो मत, लड़ो मत, लड़ो मत, हमारे से लड़ो मत, हम कमजोर हैं। लानत आती थी मुझे उस टाइम में, कई टाइम ऐसा मैंने देखा है। मैं खुद फौजी बनना चाहता था, आपको बता दूं। ये तो मेरे साथ मेडिकल प्रॉब्लम हो गई, मेरी ये टांग टूट गई, आज मैं फौज में होता। कितनी फैसिलिटी है सिस्टम, उस बात को फैसिलिटी, देश जिसको देश के लिए मरना है वो देखो आज कितना हमारे देशभक्ति है। हमारी देशभक्ति का मुकाबला चाइना भी नहीं कर सकता। उनमें देश अंदर देशभक्ति नहीं है, वो प्रोफेशनल है। हमारा एक आदमी जो है 20 आदमी को मार सकता है, बिना हथियारों के मार देंगे। तो इस तरह करके जो है आज भ्रष्ट लोगों को जो है, भ्रष्ट लीडरों को, जो देश के लिए गंद सोचता है, जिन्होंने आज तक देश के लिए गंदा किया, उनका सत्यानाश होना चाहिए। कितने लोगों की बद्दुआएं उनके साथ है। अगर मैं दे रहा हूं तो इसका मतलब कि कितना दुखी है आदमी। इन लीडरों की वजह से देश का सत्यानाश कर दिया इन्होंने। और उन भ्रष्ट लोगों ने गरीब आदमियों का सत्यानाश कर दिया। और उन मिलावटखोर वालों ने कितना भ्रष्टाचार कर दिया। जमाखोरों ने क्या कर दिया। इतनी किसान को इतना पैसा नहीं मिलता जितना ये जमाखोर खा जाते हैं। और सरकार का सबसे बड़ा कसूर है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, जिन्होंने इनको पनपने दिया।
ये आज के पनपे हुए नहीं है, ये पनपे हुए हैं। आज थोड़ा शुरू हुआ भ्रष्टाचार, 70 साल से भ्रष्टाचार शुरू हुआ था। 40-50 साल पहले भ्रष्टाचार इतनी स्टीम पे हुआ था, शुरू हुआ था। कितनी सरकारें आती गई, भूखे नंगे लीडर जो हैं अरबों खरबों बन गए। दुबई में फ्लैट बनाओ, यहां कराओ, सारा देश लूट के ले गए। अब चुप करके बैठे रहे। शरीफ आदमी ने कुछ बोला ही नहीं। आज हमारा भगवान हमारी फेवर करने आया, हम शरीफ लोगों की फेवर करने के लिए आया है, इन लोगों को सीधा कर रहा है। कितना हमारे से भगवान नाराज है, आप सोच सकते हैं कितना मुश्किल है। तो इस तरह करके अपना आज का समय है, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। ईमानदारी से सही काम ढूंढ लीजिए। जितने भी है आज पापों का प्रायश्चित कर लीजिए। आज इस ग्रहण के अंदर जो है ये बहुत बड़ा प्रायश्चित होगा और मालिक उनको आशीर्वाद देगा। सूरज भगवान जी उनको आशीर्वाद देंगे। आज के दिन जो है अपना मन में सोच लो कि मुझे ईमानदारी से जिंदगी काटनी है। अपने बच्चों को भी मुझे समझाना है, अपने बच्चों का भी सही पालन करना है। कम पढ़े लिखे बच्चे जो हैं, ये नहीं कि ब्रिलियंट नहीं होते, कम पढ़े लिखे लोगों की बात आती है। कल एक फौजी ने और एक मीडिया, कल एक फौजी मीडिया में फौजी थे, शायद वो मेजर लेवल के थे, या उन्होंने मीडिया को कितना कहा कि ये टीवी पर बड़े बड़े ब्रिगेडियर और जनरलों लाकर जो है इनके डिस्कस मत कराइए, क्योंकि कल के पैदा हुए जो एंकर हैं इनको कुछ पता ही नहीं पूछना क्या है। तो उन्होंने कहा प्रधानमंत्री से भी मैं कहूंगा कम से कम टीवी देखिए। पूरी पूरी रात की जो टीवी चलाने वाले हैं, मैं प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने बेकार की गंद दिखाने वाले टीवी हैं इनको रात के टाइम एक टाइम फिक्स कीजिए कि 12 बजे के बाद कोई चैनल नहीं चलेगा। बड़े जरूरी जानकारी वाले जो समाचार चैनल हैं या दूसरों को छूट दी जाए, या भक्ति वाले चैनल है या एंटरटेनमेंट वाले चैनल है। रात को पेशेंट है, देखना चाहता है, कुछ देखना चाहता है, पिक्चर दिखाने वाले, गंदा सब कुछ करने वाले। आज अगर ये हमारे ऊपर बैन होता फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर, तो आज जितने गंदे गंदे जो घर फोड़ने वाले जो है, गंदी गंदी जो है किसी का सालों साल सीरियल बनाए हैं, सत्यानाश करने वाले जो बच्चे देखते बिगड़ गए, औरतें बिगड़ गई, सिस्टम बिगड़ गया। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि कुछ भी गलत बनाने वाला पहले उसके ऊपर देखने के बाद उसका इफेक्ट देखा जाएगा कि ये पब्लिक पे क्या इफेक्ट जाता है, तब उस चैनल उसको पास किया जाए। नाटक को, जो भी हम सीरियल बनाते हैं, जो देश के दिमाग खराब करता है, उन सीरियलों को चलाने के ऊपर बैन होना चाहिए। ये बोर्ड बना हुआ है, वो हर चीज को कलाकारी में गिन देता है। क्या चीजें दिखाने की होती हैं? जो असंभव कार्य है वो टीवी वाले चैनल वाले जो है सीरियल बना बना के कर रहे हैं, जिनकी हम उम्मीद ही नहीं कर सकते। उन लोगों को, उन सीरियलों के माध्यम से हमें उम्मीद जगा दी कि आपके घर में ऐसा भी हो सकता है, आप 4 औरतें भी रख सकते हैं, आप ये भी गंद कर सकते हैं, आप नाजायज बच्चा भी पैदा कर सकते हैं। उन चैनलों ने ऐसे ऐसे सीरियल बना दिए और हमें दिमाग में घुसेड़ दिया कि आपके घर में भी कल को ऐसा हो सकता है। और हमें एग्जाम्पल के लिए क्या मिल गया कि सीरियल में दिखाया था जी। इस सरकार का बहुत बड़ा कसूर है, बहुत बड़ा सरकार का कसूर है। विदेशी चैनल अगर कुछ गलत दिखाते हैं, हमारे देश को, अपने आप को पवित्र रखने के लिए, अपने देश का के लिए, आज दुख के कारण ही हम यही बड़े बैठे हैं कि हमारी सरकार जो है अंधी होकर बैठी हुई है। हर चीज की छूट है हिंदुस्तान के अंदर, आजादी है, हर चीज की छूट है, हर गलत काम करने की छूट है, लाल बत्ती पार कर लो छूट है, जो मर्जी करो, कुछ भी छूट है। किसी को क्या एडमिनिस्ट्रेशन है बताइए आप? कानून बनाए जाते हैं, कहा कुछ जाता है, बनाया जाता है, लेकिन पालन नहीं होता। आप वकीलों में बैठ के देखो, आपको पता लगेगा क्या होता है। तो आप उनकी सच्चाई से सुनना सारी बातें।
मतलब कि हर प्रैक्टिस में ही गलती है, खेती बाड़ को खा रही है। जिन जिन के जिम्मे में भगवान ने कार्यकर्ता बनाए थे, किसी को काला कोट डलवाया था, किसी को सफेद कोट डलवाया था, किसी को खाकी कोट डलवाया था, खाकी वर्दी डलवाई थी, 3-4 वर्दियां डलवाई थी भगवान ने सभी को, लेकिन उन्होंने मिसयूज करा अपनी वर्दियों का। सवाल ही नहीं पैदा होता अगर सारे वर्दी वाले जितने वर्दी धारक हैं ऐसे भगवान के सही कमांडर होके लग जाएं देश को सुधारने के लिए, ये पैसा की काम आएगा? कुत्ते खाएंगे सारे। अपने बच्चे तो 2 हैं सभी के, वो तो अपना, उनको तो अब हैंडीकैप कर दोगे। कितने बड़े बड़े अफसरों के बच्चे मैंने देखे हैंडीकैप हो गए हैं, किसी का दिमाग चला गया, पैसा बहुत है, खर्चे कहां, बच्चों को हर रोज बिजनेस बदलने, अपने आप उस बच्चे के दिमाग नहीं है। बच्चों को इतना पैसा दिखा देंगे आप और उनका दिमाग कहां चला जाएगा? सोचो आप, वो अपने आप ही कुछ कर पाएंगे? बड़ा नफरत होती है मुझे ये देखकर। ये रिश्वतखोर बच्चे देखो आप, या तो 2 बातें होती हैं वहां पे, या तो बच्चे बिगड़ जाते हैं। बहुत से लोगों को ऐसे ऐसे अफसर देखे हैं मैंने जो अपनी ड्यूटी के टाइम में अपने आप को ईमानदार, बाद में पता लगा बेईमान, उसके बाद उनके बच्चे देखो ड्रग्स ले रहे हैं, फौरन जाते हैं। तो कितना हमारा पैसे ने सत्यानाश कर रखा है। अगर हमने यही टाइट होकर ईमानदारी से बच्चों को पढ़ाया लिखाया होता, उन स्कूलों को, आज हमारे स्कूल मेंटेन होते। आज हमारे स्कूल मेंटेन क्यों नहीं है? क्योंकि हम उन स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में बच्चे नहीं पढ़ाना चाहते। पैसा है ना, पढ़ाते नहीं है। हम सभी हैं उसके अंदर, क्योंकि सारे, अगर हम सारे एक स्ट्रक्चर ठीक होता तो सारा स्ट्रक्चर ठीक होता। हमने उन स्कूलों को जुगियों वाला स्कूल बना दिया, सरकारी स्कूलों को। अगर सारे अपने बच्चों को पढ़ाते, मिक्स पढ़ाते, सिस्टम पढ़ाते, एजुकेशन ढंग से देते, एक प्रॉपर एजुकेशन को प्रॉपर एजुकेशन समझते, आज फॉरेन में नहीं देखते आप, सब एक जैसे स्कूल है। मैं देख के आया हूं, पढ़ाई फ्री है, सिस्टम फ्री है, कैसे मतलब कि वो मेंटेन करते हैं। हमने उनकी अच्छी आदतें नहीं ली। पढ़ाई तो वही है, किताबें तो वही हैं, एटमॉस्फेयर है जी। मेरा तो उसमें कराना है स्कूल, क्योंकि उसमें अफसरों के बच्चे पढ़ते हैं। मेरा बच्चा संस्कृति स्कूल में पढ़ाने के लिए जाना है, क्योंकि वहां पे मेरा बच्चा भी, अफसर के बच्चे पढ़ते हैं आईएएस के, उसमें बच्चा भी मेरा आईएएस बन जाएगा। ऐसे बन जाएगा क्या? कमजोर दिमाग कभी ऐसे नहीं रहता। बाकी जो भी नहीं करता, लेकिन एक बात है, हमने गलत परंपराओं को शुरू कर हम पैसे वाले लोगों ने परंपरा ही गलत शुरू करी, जिसका फॉलो करने के लिए मीडियम को उसके पीछे जाना पड़ा। मीडियम तबके ने भी उनको फॉलो करने की, अपनी हैसियत से बाहर जाकर डोनेशन देने शुरू कर दिए। पैसे वालों का मुकाबला मत कीजिए, अपने करैक्टर को देखिए, करैक्टर का मुकाबला कीजिए। अपने बच्चे के अंदर इतना जो है, अपनी उनकी क्वालिटी को मरने मत दीजिए। 3 इडियट पिक्चर देखी आपने? मैंने 10 बार देखी। उसमें एक इडियट मैं भी हूं। अब मैं 5 इडियट बनाऊंगा पिक्चर, 2 इडियट और डालूंगा उसके अंदर। देखो एक कितना मतलब कि दिखाया गया कि दूसरा आपने भाग मिल्खा भाग देखी। ये पिक्चरें हैं जो सच्चाई पर, अभी देखो कितनी सच्चाई पर पिक्चरें जो चलती हैं, वो कितना याद रहती हैं। बाकी तो ऐसे सिर के ऊपर से निकल जाती हैं, क्योंकि उसके अंदर सीखने के लिए कुछ नहीं है। कहां से एक मिल्खा सिंह चोर की तरह वो जो थोड़ा उनके गैंग कैसे कैसे वो करता है, संघर्ष करता है, और कहां से वो कहा के ब्रिलियंट होकर बच्चा निकलता है, मेहनत बन जाता फौजी। पहले टाइम में यही होता था, गांव से बच्चे पढ़ते लिखते। क्या गांव के बच्चे, पहले मिलिट्री नहीं होती थी, पहले सरकारी नौकरियां नहीं मिलती थी,
सब कुछ होता था। बच्चे पढ़ते भी थे, ऐसे स्कूलों में, छोटे छोटे स्कूलों में पढ़ के निकल के ब्रिलियंट बच्चे निकलते थे। तो इसलिए जो है, अब मैं आपको एक कथा है, वो पहले मैं आपको एक गुरु महाराज जी की एक बात बताऊंगा। आपने इसको चेंज तो नहीं किया? पेज चेंज किया आपने? हैं? तो कहाँ गया वो पेज जो मैंने निकाला था? ढूंढना पड़ेगा, तुमने कहाँ कर दिया? तो ये मैंने आपको एक आज की घटना, इसी तरह की घटना 1962 में हुई थी, और उस टाइम के आपको प्रवचन सुनाता हूं। सन 1962 में श्री गुरु महाराज जी, तीसरी पातशाही जी की बात है। सेहत जो है बड़ी सुकोमल हो गई थी उस टाइम। गुरु महाराज जी का शरीर बोझ हो गया था, क्योंकि कई टाइम तक खाना छोड़ा रखा था। फिर भी सुकोमल हो गई थी, फिर भी परमार्थ राह में पूर्वोत्तर आगे की ओर बढ़ रहे थे। सन 1962 में अष्टग्रह ने लोगों को अंकित कर डरा दिया, मतलब कि अंकित कर दिया। अष्ट ऐसा कोई उस टाइम 1962 में भी इसी तरह का जैसे आज हुआ है, अभी ये सूरज ग्रहण से लोग डरे हुए हैं, ऐसे ही हुआ था। ज्योतिषों ने यह घोषणा कर दी थी कि अब प्रलय होने वाली है। 1962 में भी यह बात हुई थी। सभी प्रेमी जनों तथा सेवकों ने जो बाहर रहते थे, श्री चरणों में विनय पत्रिकाएं लिखी कि हमें श्री अनंतपुर आने की आज्ञा दी जाए। उस टाइम टेलीफोन तो होते नहीं थे, चिट्ठी लिखते थे। श्री गुरु महाराज जी ने कृपा पात्रों से वचन लिखवाए कि यह आने के लिए किसी को मना नहीं है, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ध्यान भजन सिमरन में दिल लगाओ, सब तरह से कुशल मंगल होगा। फिर भी दिल में भय अधिक होने से कई प्रेमी श्री अनंतपुर में आ गए। उनका यह ख्याल था कि सतगुरुदेव महाराज जी के श्री चरणों में पहुंचकर निर्भय हो जाएंगे। श्री अनंतपुर में काफी संगत आ गई। एक दिन रात्रि समय एकदम सर्दी बढ़ गई। लोगों ने समझा शायद अब कुछ होने वाला है, परंतु श्री गुरुदेव महाराज जी ने असीम कृपा से हुआ कुछ भी नहीं, और उनकी अपार सब में सांस भर गया। लोगों में धैर्य देने के लिए 1 फरवरी से 5 फरवरी तक रात्रि समय श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री प्रवचनों से सबको निहाल करते रहे। प्रथम फरवरी को श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने वचन किए कि जिसे गुरु के वचनों पर पूर्ण विश्वास और पूर्ण श्रद्धा हो वह हाथ खड़ा करे। प्रेमियों ने हाथ खड़े किए, पुनः नीचे करवाए। इस प्रकार से क्रम से 3 बार हाथ ऊपर नीचे करवाकर पुनः श्री वचन फरमाए, यहाँ पर भय की कोई बात नहीं, तुम निर्भय पद के इच्छुक हो, निर्भय रहो, कुछ भी होने वाला नहीं, इसीलिए भजन सिमरन में अपना चित्त लगाओ। 1962 फरवरी के अंदर भी इसी तरह का, जैसे ये जो है ज्योतिषों ने घोषणा की थी कि प्रलय आने वाली है, और डर के मारे जो है सभी अनंतपुर पहुंच गए और की चिट्ठियां लिखी। तो गुरुमाई ने इस तरह से जो है सभी का डर दूर किया। पुनः 2 फरवरी 1962 के दिन आपने श्री दर्शनों के समय वचन फरमाए। अब ये वचन ध्यान से सुनना। संसार को आम तौर पर दुखों का घर कहा गया है। संतों की भाषा में इसे भवसागर का नाम दिया गया है। साधारण संसारी जीवों की अवस्था का अनुमान लगाया जाए तो शांति और क्लेश के दृश्य ही बहुधा देखने में आते हैं। मानो संसार रूपी समुद्र में क्लेश, कल्पना और अशांति की भयानक लहरें उठ रही हैं, जिसके जीव अधिकतर गोते खा रहे हैं। कभी सुख है, कभी दुख, कभी लाभ और कभी हानि, कभी हर्ष, कभी शोक, कभी भला, कभी बुरा, कभी मान है, कभी अपमान है, कभी ऊंच तो कभी नीच। यही साधारणतः संसारी जीव की अवस्था है। इसी को भवसागर का नाम दिया गया है। इसी को भवसागर में गोते खाना कहा गया है जाएगा। कारण यह है कि चारों ओर काल और माया का पसारा है, जिसमें संसारी जीव भटक रहे हैं। यह गतिशील काल चक्र है जो संसार के प्राणियों को चक्र में डाल रहा है। इसी संसार में इंसान को रहना भी है। यहां से भागकर कहां जाएगा? परंतु संसार समुद्र अत्यंत वेग से ठाठे मारता हुआ दिखाई देता है।
और इस समुद्र में काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, आशा, तृष्णा, राग, द्वेष, ईर्ष्या आदि अनेकानेक समुद्री जंतु जीव को हड़प लेने के लिए चित्ता में मुख फाड़े घूम रहे हैं। ऐसी अवस्था में जीव को बड़ी होशियारी और खबरदारी से अपने आप को बचाना होगा। आज भी ये प्रवचन आज के समय के लिए बिल्कुल परफेक्ट बैठते हैं कि आज भी चारों तरफ इन चीज का बड़ा भारी ढंग से बोलबाला है। गुरुमाई ने फरमाया है कि इस समुद्र में काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, आशा, तृष्णा, राग, द्वेष, ईर्ष्या आदि अनेकानेक समुद्री जंतु जीव को हड़प लेने के लिए चिता में मुख फाड़े घूम रहे हैं। ऐसी अवस्था में जीव को बड़ी होशियारी और खबरदारी से अपने आप को बचाना होगा, अन्यथा उसकी कुशल नहीं। संसारी जीव संसार इन भयानक बनने से स्वयं को कैसे बचाए, यह एक असाधारण और महत्वपूर्ण प्रश्न है जो प्रत्येक प्राणी के सम्मुख उपस्थित है। संसार सागर में गोते खाते हुए जीव को बचने का यही उपाय है जो कि संतों ने बतलाया है, अर्थात मालिक के चरणों का आधार लेकर वह इस पार हो सकता है। इसके अतिरिक्त कोई दूसरा उपाय बचने का दिखाई नहीं देता। इस पर संतों के वचन है, सतनाव की हार चप्पू प्रेम भक्ति का खेई लगावे पार। यदि भव सागर से पार होने की आशा है तो मालिक के सच्चे नाम की नौका में जीव सवार हो, जिसके मला सतगुरु हैं और प्रेम भक्ति के चप्पू से खेकर जीवों को पार लगाना ही उनका काम है। परम संत कबीरदास जी ने यही फरमाते हैं, गुरु से कर मेल गवारा, कर सोचत बारंबारा। जब पार उतरना चाहिए तब केवट से मिली रहिए, जब उतरे जाए भव पारा तब छूटे ये संसारा। जब दर्शन देखा चाहिए तब दर्शन मांजत रहिए, जब दर्शन देखा चाहिए तब दर्पण मांजत रहिए, जब दर्पण लागत कराई काई तब दर्शन कहाँ ते पाई। कितनी बड़ी बात है। हे जीव, यदि संसार की कल्पना, क्लेश तथा शांति से छुटकारा पाना है तो गुरु से मिलने का यत्न कर। इसमें बार बार सोचने विचारने की क्या आवश्यकता है। सीधी सी बात है, जिसे पार उतरना हो वह केवट से मिले। जब तू केवट सतगुरु से मिलकर भवसागर से पार हो जाएगा तब संसार के जितने भी क्लेश है वह सब अपने आप ही छूट जाएंगे। जिसे अपना मुख देखने की इच्छा हो उसे चाहिए कि दर्पण को मांझ कर साफ करे, तब मुख साफ साफ देखने में अपने आप ही आ जाएगा। इसी प्रकार जब तक मन रूपी दर्पण पर मायावी संस्कारों की मैल चढ़ी है तब तक भला आत्म स्वरूप कैसे देखने में आ सकता है। जरूरत है गुरु के शब्द की रगड़ से पहले मन के दर्पण को शुद्ध कर लिया जाए, तब स्वयं अपने स्वरूप का साक्षात्कार हो जाएगा। यह एक यथार्थ तथ्य है जिसे समझने की आवश्यकता है और संतों की वाणी ही मनुष्य के प्रति यथार्थ का प्रकाश कर सकती है। अपने विचारों के अधीन रहकर ही तो वह संसार सागर में गोते खा रहा है, दुखी और परेशान हो रहा है। काल और माया की संरचना में मन लगाकर जीव दुख और अशांति की तरंगों में जकोले खाने से कैसे बच सकता है। सिवाय सत्पुरुषों की शरण और सत्संग के और कहीं भी जीव का सुख और शांति का ठिकाना नहीं मिल सकता। इसलिए संत महापुरुषों की चरण शरण में जाकर उनसे यथार्थ ज्ञान प्राप्त करके उस पर आचरण करते हुए मनुष्य जन्म का लाभ उठाना चाहिए। इसी प्रकार रात्रि समय श्री सतगुरुदेव महाराज विराजमान होकर सैर के लिए जाते तो कर उपवन में वहां अनुपम लीलाओं में सबके भय दूर हो जाते। तब प्रेमी आनंद मगन होकर दिन का समय व्यतीत करते। 3 फरवरी रात्रि को श्री दर्शन के समय प्रवचन हुए। काल के चतुर शिकारी ने जीव रूपी पक्षी को पकड़ने और फंसाने के लिए माया का सुंदर जाल बिछा दिया है। यह नहीं कि उस टाइम समय खराब नहीं था। 62 में जब गुरुमाई ने लिखा है, उस टाइम महापुरुषों ने अपनी शक्ति से उस टाइम उस चीज को बदला था।
हमेशा से ही जो वक्त के महापुरुष होते हैं वो अपनी ताकत से समय को बदलते हैं। कल मैं व्हाट्सएप पढ़ रहा था, उसके अंदर आप देखो कितनी बार भूकंप आया है। हमारे आस पड़ोस दिल्ली में 11 बार आ चुका है, 9 बार या 11 बार। कितनी तीव्रता को हमारे महापुरुषों ने, जिनके जिम्मे ये कलयुग का कैसे रोका है सारे सिस्टम को, और कैसे मालिक निराकार प्रभु से कहा है कि हम जीवों को सुधारेंगे, उनको भक्ति की तरफ लगाएंगे। उन्होंने जिम्मेवारी ली है, तभी मालिक जो है ये सारा सिस्टम धीरे धीरे ठीक होएगा। आपको मैं बता दूं, ये बहुत बड़ी जो है गुप्त बातें हैं, जो बड़े बड़े हमारे परमहंस जी जो है इनको सब सिस्टम को रोक रहे हैं। क्या मत 2 मिनट एक झटका यूं और वापसी में आते हुए यूं काम खत्म। तो उस टाइम भी ये गुरु महाराज जी ने डर दूर किया था, उस टाइम भी कोई वक्त ठीक नहीं था। उस टाइम भी जो है 62 की बात बता रहा हूं, जब तीसरी पातशाही जी ने सभी को ये ठंडक पहुंचाई थी अपनी। तो काल के चतुर शिकारी ने जीव रूपी पक्षी और पकड़ने और फंसाने के लिए माया का सुंदर जाल बिछा दिया है, जिसमें बहुधा लुभा जाने के कारण जीव सरलता से तो कहा जाए कि काल और माया रूप 2 पार्टों से बनी संसार की चक्की है, जिसमें संसार चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, 2 ही पाटन में आए के साबुत गया ना बचा ना कोई। परमहंस कबीरदास जी का एक दोया है जो बड़ा फेमस है, ये कि श्री कबीरदास जी ने चक्की को चलते हुए देखा तो उन्हें संसारी जीवों की अवस्था का ध्यान आया, जो काल और माया के दोनों पार्टों में रात दिन पिसे जा रहे हैं। वह सोचने लगे अब इनका बचाव कैसे हो, परंतु प्रकृति के कारखाने में प्रत्येक रोग का इलाज, प्रत्येक शिकायत को दूर करने का उचित और आवश्यक प्रबंध विद्यमान है। भगवान ने अगर सिस्टम बना रखा है तो बचाने का भी सिस्टम बना रखा है अपने भक्तों के लिए। जरूरत केवल प्रकृति के शानदार प्रबंध को समझने की है। कोई भी कठिनाई शेष नहीं रह जाती जब काल और माया का इतना प्रबल प्रपंच जीवों को फंसाने के लिए है। वहां उसने बचाव करने का सम्मान भी प्राप्त है। वह ये है, चल्दी चक्की देख के दिया कबीरा खिल, राखन हारा रख ले, जो चाहे किली दे मिल ले। जो चक्की होती है आपने देखी होगी, जो हाथ आजकल के बच्चों को नहीं देखी, लेकिन जो ऐसे ऐसे चक्की घूमती है, उसके 2 पाटे होते हैं, उसके अंदर अनाज पिसता डालते रहो, उसमें किल्ली होती है जिसके ऊपर चक्की का दूसरा पाटा जो है एक फिक्स होता है, उस किल्ली फिक्स होती है और उस किल्ली के ऊपर दूसरा पाटा चलता है। अब कबीरदास ने देखा कि जो अनाज जो है वो किल्ली के साथ आ गया, वो पिसता नहीं है। तो जो किल्ली के साथ, जो भगवान, जो किल्ली जो कहा है, जो मालिक के साथ आ गया, उसका अनाज, वो अनाज नहीं पिसता। माया और काल का जो पाटा है, 2 पाटे हैं, इसके अंदर वही बच जाता है जो उस किल्ली के साथ आ जाता है। किल्ली का मतलब है कि नाम रूपी भगवान मालिक के साथ, प्रभु के साथ, उसका जब वो वहां पे उसकी शरण में पहुंच जाता है तो वो दाना पिसता नहीं है, वो बच जाता है। चक्की के माध्यम से कील होता है, जिसके आधार पर चक्की चलती है। तो अनाज के जो कण उस कील की समीपता में पहुंच जाते हैं, वे पिसने से बच जाते हैं। श्री कबीरदास जी ने दशा देखी तो मुस्कुरा दिए कि कुदरत का भी क्या उचित प्रबंध है। जहाँ दाने पिस रहे हैं वहां उसकी सुरक्षा भी समुचित व्यवस्था कर दी गई है। यही बात आज परफेक्ट बैठती है। अगर भगवान ने ये फैलाया है कोरोना की महामारी, तो बचने के, अपने बच्चों को बचाने के लिए तरीके भी बनाए हैं, और तरीके वो अपने आप पहुंच जाते हैं। जिसको बचना है उसके अपने आप तरीके उनके पास पहुंच जाते हैं। अर्थात सिर्फ आपको नाम जपने की जरूरत है, अपने प्रभु को याद करने की जरूरत है, बस बाकी सब अपने आप पहुंच जाएगा आपके पास। इसी बनकर अर्थात यदि जीव रूपी अन्न का कण कील से जा मिले तो पिसने से साफ बच जाए। वह कील क्या है? वह मालिक का नाम है और सतगुरु का शब्द है।
जो जीव इससे सुरती लगाते हैं वह कला कल्पना और अशांति में पिस जाने से साफ बच जाते हैं। बात सारी दिल की लगन की है। दिल जिस ओर को झुक गया वैसा ही बन गया। माया और काल के प्रपंच की ओर मनुष्य का मन झुका तो दुख और अशांति का घर बन गया। जब यह मन मालिक के चरणों की ओर, सतगुरु के शब्द और ध्यान की ओर झुक जाता है तो आनंद और शांति का घर बन जाता है। जबकि रहना संसार में है जहाँ पग पग पर माया और काल का दुखदाई प्रपंच है। हर स्थान पर जीव को भटकाने और गुमराह करने का सामान मौजूद है। तो जीव को चाहिए कि अपने मन को ऐसे ठिकाने पर रखे जहाँ संसार के दुख शांति आदि उसे अपने लपेटे में न ले सके। संतों का कथन है, जग रहू जग में अलग रहू, जोग जुगती की रीति, दुल्हन हृदय नाम ते ताई रहो दृढ़ प्रीति। संत दुल्हन दास जी का कथन है, संसार में रहकर भी योग से जीवन बिताते हुए संसार से अलग बने रहो। वह युति क्या है? वह यह है कि मालिक इष्ट देव सतगुरु की प्रीति को दृढ़ बनाए रखो, फिर संसार का कोई भी बंधन तुम्हें बांध नहीं सकेगा। संत महापुरुष ऐसा मार्ग दर्शाते हैं। अतः संत महापुरुषों की संगति कर जीव को संसार में व्यवहार करने का ढंग सीखना चाहिए। संत महापुरुष इस जीव के पूर्ण तत्वेता होते हैं। अतः संत महापुरुष की संगति कर जीव को मनुष्य जन्म का लाभ उठाना चाहिए। नित्य प्रति की भांति श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने रात्रि को भी श्री दर्शन के समय 4 फरवरी को भी वचन फरमाए। लोग डरे हुए थे। ये 1962 की बात बता रहा हूं। तीसरी पातशाही जी ने, मानव क्या है? मानव यह विचारों की गुप्त और अनुपम शक्ति का भंडार है। मन में जो भावों और विचारों की प्रबल शक्तियां काम करती हैं उन्हें सर्व साधारण मानव जानता हो या ना जानता हो, किंतु मानव के भाव उद्गार और विचार सचमुच ही प्रकृति के बनाए जादू से कम नहीं है। अपने विचारों और भावों की शक्ति से काम लेकर मानव असंभव काम को भी संभव बना सकता है। विचारों का रुख जिस ओर को पलट जाए उसी रुख में कमाल कर सकता है। मनुष्य की दशा जो भी बनती बिगड़ती है, उसके जीवन में जो भी उन्नति और अवंती की अवस्थाएं आती हैं, इसमें किसी का भी हाथ नहीं, अपितु यह सब मानव विचार, उसके विचार, अपने विचार और संकल्प ही जीवन के चित्र को सुंदर और आकर्षण तथा भद्दा और घृणाप्रस्त बना सकते हैं। प्रत्येक मानव की वर्तमान अवस्था उसके अपने ही विचारों, भावनाओं तथा संकल्पों से उत्पन्न हुआ चित्र है तथा भविष्य में भी जैसी उसकी दशा होगी वह उसके अपने विचारों और संकल्पों का प्रतीक होगी। आप अपने आप को, ये तो कल्प वृक्ष है हमारा शरीर, जैसा चाहेंगे वैसा बन जाता है। कई बार आदमी के गलत विचार उठते हैं, मन में गंदे गंदे विचार उठते हैं, आदमी उसी विचारों के हिसाब से अपनी जिंदगी बनाने की सोचने लग जाता है। और जो उसको रोक लेता है, नहीं ये रास्ता गलत है, ये जो तुम चित्र बनाने लगे हो ये वो चित्र नहीं है। आप अच्छा चित्र बनाओगे, अच्छी दुनिया बनाओगे तो अपना शरीर ये कल्प वृक्ष है, इसमें सब कुछ जो है आपको मिलेगा। आप कोशिश करके देखो। मैंने जिस संसार को बनाने की कोशिश की थी, मैंने जो सोचा था, आज सचमुच मैंने वैसा बना लिया। जब कोई भी काम आदमी शुरू में करता है उसका क्रिटिसाइज होता है। अच्छे काम का हमेशा लोग विरोध भी करते हैं, क्रिटिसाइज भी करते हैं। हमने जब ये सत्संग सुनाने का काम शुरू किया, कईयों ने हमारा क्रिटिसाइज किया। एक काम की लगे जी करो, ये कोई काम है, ये क्या धर्मवीर जी तुसी टाइम वेस्ट करते हो। लेकिन मुझे अंदर से पता है, मेरा दृढ़ निश्चय है कि मुझे इस लाइन पे चलना है। जब हम अपनी भावनाओं को मजबूत कर लेते हैं, आज वही लोग जो हैं चारों तरफ से फोन करते हैं, लेकिन मैं सुनता नहीं हूं, एक आधा का सुन लेता हूं कि काम बड़ा अच्छा कर रहे हो जी। लोग आपकी टांग खींचेंगे हर अच्छे काम से। यही मैं कह रहा हूं, तभी तो हमने भेड़ो चाल अच्छे कामों के सब सिस्टम छोड़ दिया, क्योंकि हम लोगों को देखने लग गए, लोगों को क्या पसंद है।
अपनी पसंद छोड़कर लोगों की पसंद में लग गए, बर्बाद हो गए। अगर लोगों की पसंद ना सोची होती, अपनी पसंद सोची होती, तो शायद हम तर जाते। भगवान बहुत अच्छे अच्छे गुण दे रखे हैं, हम उन अच्छे गुणों को बढ़िया ढंग से, उन अच्छे गुणों को लेकर अच्छे काम करते, तो आज हम कहीं के कहीं पहुंच जाते। लोग क्या कर रहे हैं, उनके पीछे लग गए, उनके धंधे ढूंढने लग गए। इस बंदे ने इस काम से बड़े पैसे कमाए हैं, उसी की ट्रेस शुरू कर दिया। ये चोरी कर रहा है, सरकार के पैसे लूट रहा है, इसके पीछे लग जाओ, ऐसा ही काम करो। घर वालों ने भी कह दिया, परिवार ने भी छूट दे दी। ये नहीं कहा कि तुम अच्छे काम कर लो, यही कहा कि यो 2 पैसे इस काम में अच्छे कमा रहा है, कोई बात नहीं, फ्रॉडबाजी है, करो, कोठियां कार बन जाएगी, लग जाओ इसी काम के पीछे। ये आदमी ये काम कर रहा है। आज मैं पढ़ रहा हूं सत्संग के पीछे तो लगो सारे, करो सत्संग, है ना। एक बड़ी लाइन खींचनी चाहिए, खींचो बड़ी लाइन। बहुत आसान काम नहीं है ये सारे काम करने। आपको लोग मजाक उड़ाएंगे अपने मन से, हमारे मन में आ गया कि हमें ये काम करना है। हमने अमृतवाणी चलाई, तब भी लोगों ने क्रिटिसाइज किया, आजकल कोई धार्मिक किताब पढ़ेगा। आज हमें पता है कि जब हमारी बुक जाती है तो लोग कैसे अलग बैठकर रोते भी हैं, पढ़ते हुए उनके पाप धुलते हैं। अच्छे काम करने के लिए उदाहरण हमारे पास कुछ नहीं है। आप पूरे एक इलाका चुन लीजिए, उदाहरण कौन, कितने घर होंगे जिनको देखकर हम अच्छा काम करते हैं। बस हमारे पास एक ही चीज है कि लोगों का काम ढूंढना है कि ये बंदा पैसे वाला कैसे बना, वही काम में लग जाओ। इस काम की जो है वो ट्रेस करो। बुरा काम है तो उसके पीछे लग जाएगा, पूरा परिवार उसको प्रमोट, तुसी भी ये काम कर लो, चोरी दा, मिलावट दा, कोई डर नहीं है, वो भी तो कर रहा, तो भुगत भी तो रहा, भुगतेगा कौन? सब परिवार ने, जिसने कर रहा है वही भुगतेगा, बाकी परिवार तो हाथ जोड़ के खड़ा हो जाएगा। आपको दर्द हो रही है टांग में, वो दूसरा ऊपर से सिर्फ ये कहेगा हो पट्टी बांध ला, दवाई लगा ला, डॉक्टर को चला जा, लेकिन वो सहेगा कौन दर्द? तड़पते हुए लोगों को देखा, टांगे ऐसे ऊपर बांध रखी हैं। अस्पतालों में जाओ, तड़प रहे हैं लोग, कैसे कैसे उनकी हालत होती है, रोते हैं, चिल्लाते हैं, धाड़े मारते हैं। मैंने खुद देखा अस्पतालों में जाके। मैं एक टाइम में जो है बत्रा हॉस्पिटल रास्ते में पड़ता था, जब कस्टम में जाता था अपने आईसीडी तुगलकाबाद, तो अस्पताल जरूर जाता था देखने के लिए सभी को कि क्या हो रहा है। अपनी अमृतवाणी भी रखाता था, वहां मंदिर बना हुआ था नीचे, लोग पढ़ते भी थे लोग। और एक ये देखा था मैं कि भाई जो है वहां पे क्या तराई हुई है। अस्पताल में जाने से कोई नहीं, जाने को तैयार नहीं होता कोई भी। और जो भक्ति नहीं करता वो तो बिल्कुल भी जाने को तैयार नहीं होता, उसको तो वहां डर लगता है। पापी आदमी को अस्पताल से बड़ा डर लगता है, मंदिर से भी डर लगता है उसको। जब आदमी फंस जाता है किसी शिकंजे में सरकारी, मैंने ऐसे ऐसे आदमियों को देखा है। अभी हमारे यहाँ जीएसटी के कस्टम के चोरों को, ओ हो रोते हैं, वो तिहाड़े मारते हैं रोते हुए, जस्ट मुझे बचा लो, किसी तरीके बचा लो, कितना पैसा ले लो, मुझे बचा लो, अंदर नहीं जाऊंगा मैं। जेल जाने से बचने के लिए करोड़ों रुपया लोग देते हैं, करोड़ों रुपया। किनको देते हैं? वकीलों को। कहीं कहीं खरीदा जाता है, कितने कितने लोगों को, सारी दुनिया को पता है। रूल बदल दिए जाते हैं एक आदमी को बचाने के लिए, कानून बदल दिया गया अभी पीछे। उसकी शर्त एक ही थी वकील से, हर चीज से, कि पैसा कितना ले लो लेकिन मुझे अंदर जेल में नहीं जाना। एक और भी अंदर हुआ ऐसा ही, सेटिंग थी, सोफर पर बैठा रहता था अंदर जेल में, फैसिलिटी के नाम पर कितना लाखों करोड़ों रुपए दिए। आम बातें हैं ये। तो जब तुम्हें पता इस काम में पकड़े जाएंगे, अंदर जाएंगे, करते क्यों हो? ये तो संसारी जेल है, यहां तो आदमी बिकाऊ है, बिक जाएंगे, आपको फैसिलिटी दे देंगे,
लेकिन जो असली जेल में जाओगे, जहां असली काम होगा, वहां तो आपसे पूछा भी गई नहीं जाएगा कि आपने जाना कहाँ है। कोई रिश्वत नहीं चलनी, कोई कुछ नहीं चलना। खाता ईमानदारी से निकाला जाएगा और आपको उस गेट में भेज दिया जाएगा जहां तो सारे गेट लगे हुए हैं। लो जी, इसका काम इधर जाना है। 84 के चक्कर में सीधा यहां से डायरेक्ट एक शरीर से निकलोगे, दूसरे शरीर में आपका पहले ही तैयार होगा कि कितने निकल जाना है आपने। 84 लाख की जोनियां महापुरुषों ने ऐसे नहीं बताई हैं, तो बताई हैं, और मैं आपको गिन के भी बता सकता हूं। रमन जी ने लिखा है इस बात को। ऐसे हवा में नहीं बात होती। मैं तो बिल्कुल हवा वाली बात नहीं मानता, क्योंकि सब ये जोनियां हैं ही हैं, ये जो भुगत रहे हैं लोग। देखो, टिड्डी दल आया, लाखों करोड़ों मर गया, ये भी एक जोनी है। करोड़ों अरबों टिड्डी आई, खत्म, पहले खा गई फिर खुद मर गई। कितनी कितनी जोनियां पड़ी हैं, पतंगा, कीट पतंगे, सर्प, कोई रेंगने वाले हैं, कोई चलने वाले हैं, कोई उड़ने वाले हैं। कितने कितने तरह की जोनियां हैं, कितनी भुगतनी पड़ेगी। तो ये सारे सिस्टम को निकालने के लिए ही भगवान ने हमारे लिए किल्ली का इंतजाम किया है। जो जल्दी चक्की देख के, उस किल्ली कौन है? मालिक का नाम। उसमें हम आ गए, उसमें बस, तो फिर हम अपने आप, मालिक हमें अपना बचा लेगा। तो इंसान और काल और माया के जाल में उलझता है। तुम अपने विचार और संकल्प ही जीवन के चित्र को सुंदर तरह आकर्षण तथा भद्दा और घृणाप्रस्त भी बना सकते हैं। प्रत्येक मानव की वर्तमान अवस्था उसके अपने विचारों और भावनाओं तथा संकल्पों से उत्पन्न हुआ चित्र है, तथा भविष्य में भी जैसी उसकी दशा होगी वह उसके अपने विचार और संकल्पों का प्रतीक होगी। आपने अच्छा रास्ता चुना है तो आपको बिल्कुल बढ़िया सब कुछ मिलेगा। इंसान यदि काल और माया के जाल से उलझता है तो इसमें उसके अपने विचार ही काम करते हैं। अर्थात जब ख्याल का रुख काल माया की रचना में रुचि लेने लगता है, तब यह जीव काल व माया का शिकार बन जाता है और अपने विचारों की कमजोरी के कारण ही वह उलझन, परेशानी, दुख और चिंता में ग्रस्त होकर रह जाता है। किंतु यदि अपने विचारों और संकल्पों का रुख पलटकर आध्यात्मिक आनंद की प्राप्ति के लिए सतगुरु के शब्द में लगा देता है, तो इंसान काल और माया के चक्र से मुक्त हो सकता है और अपने घट में सोई शक्ति को जगा सकता है। इसके लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं। इसी संसार में रहकर काल माया के चलते हुए चक्र में जीवन व्यतीत करता हुआ ही अपने विचारों और भावनाओं को आत्मिक विकास की ओर लगा सकता है। संसार में रहकर ही संसारी बंधनों से मुक्त रह सकता है। जब तक संसार की मायावी रचना में मन की आसक्ति है, तब तक ही जीव काल और माया के घेरे में है। यदि विचारों का रुख मायावी पदार्थों की आसक्ति में नहीं है, तो वह सब प्रकार से काल और माया के बंधनों से मुक्त है। तुलसी कवलन जल बसे, रवि शशि बसे आकाश, जो जाके मन में बसे, सोही ताही के पास। संत तुलसीदास जी ने कहा है, कुमुद और कामनी के फूल पुष्प तो जल में अर्थात तालाब में रहते हैं और चंद्रमा एवं सूर्य आकाश में है, लेकिन इतनी दूरी होने पर भी कुमुद और कामनी के चित्त का संबंध चंद्र सूर्य के साथ स्थापित है। ये दो फूल हैं, आपने देखा होगा जब सूरज उगता है तो सूरज की रोशनी के साथ ही यदि इतनी दूरी से भी लगाव और संबंध रह सकता है, तो इसमें स्पष्ट हुआ है कि जो वस्तु जिसके मन में बसती है वह उससे दूर होते हुए भी उनके निकटतम है। कुमुद और कामनी के पुष्पों को बहुधा सबने देखा ही होगा। वे अधिकतर सरोवर में पाए जाते हैं। वह कितनी आश्चर्यजनक बात है, जल में पैदा होने वाले ये पुष्प चंद्र सूर्य से हार्दिक संबंध रखते हैं। कमल में यह विशेषता है कि वह सूर्योदय के समय खिल उठता है और जब सूर्यास्त के साथ साथ अपनी पंखुड़ियां समेटकर बंद कर लेता है। दूसरी ओर कुमुदिनी के पुष्प में यह विशेषता है, वह चंद्रोदय के साथ खिलकर चंद्रमा के अस्त होने के साथ बंद हो जाता है। कमल तो रात भर कुमलाता रहता है और कुमुदिनी रात भर मुरझाई रहती है। दिन भर मुरझाई रहती है। जब साधारण वनस्पतियां आकाशवासी शक्तियों में
जब साधारण वनस्पतियां आकाशवासी शक्तियों से अनुकूल खुराक अथवा शक्ति के धाराओं को खींचकर अंदर हमें समित कर सकती हैं, तो कोई कारण नहीं कि सृष्टि में सर्वत्व कहने वाला और प्रकृति द्वारा प्रदान की गई असीम शक्तियों का मालिक इंसान संसार और संस्कार के कारोबार में व्यस्त होकर भी अपने विचारों और भावनाओं को उन्नति के स्तर पर ले जा सके। कोई मुश्किल नहीं है कि अपने मालिक से कनेक्शन जोड़ के रखना, काम भी करते रहो। हाथ कारवाल दिल यार, हमारी मम्मी हमें बचपन में कहती थी कि इस तरह से जो अपने भगवान की तरफ अपना दिल लगाए रखो, मन उधर रखो और हाथ जो है काम की तरफ चलाते रहो। इस तरह हम भी रह सकते हैं। अगर फूल और वो उनका आपस में संबंध हो सकता है। एक पक्षी है, वो यहाँ से बैठकर अपने बच्चे का पेट भर देता है। वो उड़ के आते हैं अमेरिका से, पता नहीं कहाँ से, तो मैंने वो भी सुना कि खाता वो यहाँ है, ख्याल ख्याल में वहाँ पहले हमारी टेलीपैथी चलती थी, प्यार की शक्ति चलती थी। अगर टेलीफोन बिना उसके चल सकता है, कॉर्डलेस जो हमारे टेलीफोन जो होते हैं, मोबाइल टेलीफोन, ये भी हवा में तरंगे उड़ के आती हैं, उसके अंदर सारा जो है इंटरनेट क्या है, ये सारा कुछ क्या है, ये संसार के अंदर भी इससे ज़्यादा शक्ति बड़ी है। हम किसी भी इंसान को कहीं बैठ के याद करके और कहीं भी बुला सकते हैं। ये मानती हैं, योगा शक्ति जो है मानती इस बात को, किसी से बात कर सकते हैं। चौथी पातशाही जी, तीसरी पातशाही जी के टाइम में पंजाब में भेजा गया उनको, जो मैंने कथा सुनी, तो जन्माष्टमी का त्यौहार था, तो आकर बड़ा रोए। उन्होंने अपना प्रभु की याद में अपना आए तो थोड़े आंसू बह गए। तो प्रभु ने कहा कि आपसे क्या छुपा हुआ है, आपने तो सब बैठ के वहाँ कृष्ण जन्माष्टमी का सारा आनंद लिया है। तो हाँ प्रभु जी, उन्होंने कहा जी मालिक सब देखा है। तो फिर आपसे क्या छुपा हुआ? तो आप सोचो कि कैसे जो है आदमी अपना सब बैठ के, कहीं भी बैठ के किसी जगह का भी सब देख सकता है, इतनी शक्ति है। तो ये सोई शक्तियों को जागृत करने महापुरुष आते हैं, मगर हम लोग क्या करते हैं, पैसों के चक्कर में रह जाते हैं कि भगवान धन दे दे, ये दे दे, वो दे दे, कोठी दे दे, कार दे दे। हमें मांगी एक टाइम में, लेकिन जब समझ नहीं होती तो सब कुछ होता है। जब समझ आ गया तो अब कर लो। तो समझ जब आ जाए तभी आदमी, जब जागो तभी सवेरा। तो इस तरह करके जब आप मालिक से जो मांगोगे, हमारे अंदर सोई शक्तियां हैं, कुंडली जागृत कहते हैं जिसको, ये कुंडली जागृत किसको कहते हैं, यही रिद्धि सिद्धि, ये जो हमारे भगवान जब नाम लोगे मालिक का, ये जागृत हो जाती है। फिर अपने आप काम हमने सब अपने आप चलने लग जाते हैं। बस अपना मालिक का नाम जपो, सारे काम अपने आप करती हैं। प्रारब्ध हमारे साथ होती है। हम खाली भोगने के नहीं, हम देने की भी ताकत रखने वाले बन जाते हैं। फिर प्रभु के नाम में, सिमरन में इतनी ताकत है, इतना आनंद है, इतना सब कुछ है, उसके बाद भी हम उसको नहीं करते। तो इस तरह जो है रहने में दृश्य रहकर मानव संसार में बढ़ता हुआ संसारी बंधनों से आजाद तथा जीवन मुक्त रह सकता है। अतः संत महापुरुष के वचन अनुसार अपना जीवन बनाकर इस जीवनम का पूरा लाभ उठाता है। इस प्रकार अष्टग्रह योग का भय धीरे धीरे समाप्त होता गया। 5 फरवरी को रात्रि के समय सतगुरुदेव महाराज जी ने पुनः श्री वचन फरमाए, मनुष्य का जहाँ जहाँ ख्याल व लगाव होता है, वैसी वैसी प्रेरणा शक्ति भी मानव में उत्पन्न होती रह जाती है। संसार में रहकर ही मानव आध्यात्मिक उन्नति की ओर रुचि लगाकर उसकी प्राप्ति कर सकता है। अपने इष्ट देव की प्रीति का आंचल दृढ़ता से थामकर उसके चरणों की प्रीति भी उपलब्ध कर सकता है। किंतु यदि मन का झुकाव पूरी तरह अपने इष्ट देव के प्रेम में नहीं है, तो फिर पूरा लाभ प्राप्त नहीं हो सकता। दोहा, मन दीपा दिया कहे और मन दिया कही और ही तन साधन के संग, कह कबीरा कोरी गजी कैसे लगे रंग। श्री परम कबीरदास जी का है अर्थ, यदि मन किसी और तरफ दे रखा है, शरीर से संतों की संगति में रहता है, तो ऐसा पुरुष संत महापुरुषों से पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं कर सकता। जैसे कि कोरे वस्त्र पर तब तक रंग नहीं चढ़ सकता जब तक कि उसके कोरेपन अथवा माड़ को धोकर साफ ना किया जाए। ऐसे परम संत कबीर का विचार है, यदि भक्ति और परमार्थ की इच्छा है तो मायवी दुविधा को
चित्त से दूर करना अनिवार्य है। जिसने माया के दुविधा को चित्त से दूर करके फेंक दिया है, एकाग्रता और एक रस होकर अपनी सुरती की धारा को भक्ति में केंद्रित कर दिया है, वह सब प्रकार से आजाद और जीवन मुक्त है। संसार की कोई भी शक्ति उसे मायावी बंधन में नहीं बांध सकती, क्योंकि वह अब माया की सीमा से बाहर जा चुका है और भक्ति तथा परमार्थ के साम्राज्य में उसने प्रवेश पा लिया है। खुली खेलो संसार में बांधी न सके कोई, घाट जागती क्या करे, सिर पर पोट न होए। परमहंस कबीरदास जी ने कहा है, यदि तुम्हारा ख्याल, तुम्हारी सुरती और तुम्हारा ध्यान मायवी दुविधा से फारिग है तो संसार में स्वतंत्रता जीवन व्यतीत करो। अब तुम्हें किसी प्रकार का बंधन नहीं। जिस व्यक्ति के सिर पर बोझ अथवा सामान की पोटली नहीं है तो चुंगी का कर लेने वाला कर्मचारी उससे क्या मांगेगा। काल और माया चुंगी का कर वसूल करने वाले कर्मचारियों के समान है। यदि किसी के पास काल और माया की आसक्ति का कोई सामान नहीं है तो उसे काल और माया का ख्याल क्या हो। यदि काल और माया से मुक्त होने की इच्छा है तो काल व माया की आसक्ति का कोई भी सामान अपने चित्त में मत रखो, अर्थात किसी प्रकार की मायावी कामना अथवा वासना को चित्त में ध्यान में स्थान न बनने दो, फिर तुम सदैव निर्भय हो। बस यही गुरुमुखों को रहनी और इस रहनी को अपनाते हुए जीवन का कल्याण कर लो। बोलो जयकार बोल मेरे गुरु महाराज जी की जय। इसलिए मैंने इसको लंबा खींचा है, आपको तीसरी पातशाही जी के सत्संग सुना दिए हैं कि आज भी ऐसा ही समय है। ये समय 1962 फरवरी का जो हमारा उस टाइम भी अष्ट ग्रह जो है उस टाइम शोर मचा था, उन लोगों को पता होगा, खैर मैं तो पैदा नहीं हुआ था, पैदा तो था लेकिन छोटा था। तो उस टाइम जो है तीसरी पातशाही जी ने ये वचन डर दूर करने के लिए सबको अनंतपुर में सुनाए थे, जो मैंने आज के ये कोरोना वायरस के डर दूर करने के लिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने अमूल्य अमृत वचन फरमाकर अष्टग्रह योग का भय दूर किया। सर्व प्रेमियों ने इस अमृत को पिया। इस अष्ट योग के पश्चात निश्चित होकर आप अपने अपने कार्य व्यवहार में लग गए। अब आपको श्री वचनों पर पूर्ण विश्वास और श्रद्धा हो गई। इस सचमुच कुछ भी नहीं हुआ। संत महापुरुष तो सदा जीवों के कल्याण के लिए अपने पर अनेकों कष्ट सहते हैं। बाहर से आए हुए प्रेमी जन श्री आज्ञा पाकर लौट गए। इस तरह से जो है उनका सिस्टम जो है अपना गुरु महाराज ने उनका डर दूर कर दिया। और अपने ऊपर महापुरुषों का काम यही होता है कि अपने ऊपर कष्ट लेते हैं, अपने ऊपर सारी जिम्मेदारी लेते हैं। और अभी भी ऐसा ही चल रहा है। आपके इस भूल में मत रहना कि अभी जो है ये कष्ट जो है हम ही झेल रहे हैं। अपने भक्तों के कष्ट जो हैं मालिक जो है वो खुद झेल रहे हैं। और अपना आपको पता होगा, एक हमारे परमहंस जी ने जब एक आधा शरीर काम उनका बंद कर दिया था करना, तो अधरंग हो गया था। तो एक सेठ ने आके कहा ठीक नहीं कर सकता तो किसी ने ठीक करेगा। तब उनको अगले दिन जब परमहंस जी बग्घी पर आए तो पहले वो उनको उठाकर पलंग पर विराजमान किया जाता था। जब उन्होंने उस दिन अपने आप ही भगत पहले आके बैठा हुआ था, तो महापुरुष भी जो है अपने शक दूर करते हैं। तब परमहंस जी ने उनको समझाया। वो एकदम हैरान हो गए जो वो सेठ आए हुए थे कि परमहंस जी अपने आप कैसे, इनको तो चल नहीं सकते थे। गुरु महाराज जी तेजी से चलते हुए आए और पलंग पर विराजमान हो गए, तो उनका शक दूर हो गया। तो परमहंस जी ने कहा कि महापुरुषों से कभी भी उनका दीक्षा नहीं लेनी चाहिए। आधा शरीर हमारा कोई उस टाइम कोई लड़ाई चल रही थी उसमें लगाया हुआ था, अपने भक्तों के लिए लगाया हुआ था। तो महापुरुष जो है उनके अंदर इतनी शक्ति होती है कि वो अपने बच्चों को बचाने के लिए, अपने जो हमारी रूहों को बचाने के लिए, जो हम नामधारी रूहें हैं उनको बचाने के लिए वो कितना कष्ट सहते हैं। इसलिए हमें पुरुषों को अपने जो भी हमारे गुरु महाराज जी के बनाए नियम हैं सभी पालन करें। आज जो है मेरे ख्याल टाइम क्या हो गया, तो आज हमारा शायद सत्संग लंबा हो गया है, बहुत लंबा हो गया है। तो मैंने तो जान के लंबा किया है। कारण क्या कि मैं भी बिजी रहूं, आप भी बिजी रहे। इस टाइम गुरु महाराज जी के अपने वचन सुन लिए हैं। और जो है आज का दिन तो वैसे भी वो वाला हमारा वो चल रहा है। इस टाइम भी अभी भी खाना किसी ने कोई खाएगा कोई नहीं खाएगा। तो कई लोगों
करते हैं कि भाई जो ख़त्म हो जाएगा, जो है तभी जो है सूरज ग्रहण ख़त्म हो जाएगा तभी खाएंगे। तो इस तरह जो भी है अपना इस टाइम जो भी मालिक का आपने नाम ले लिया, मेरे को भी फ़ायदा होगा, आपको भी फ़ायदा होगा। तो इसलिए मैं आपसे विदा करता हूँ, चाहता हूँ। और मेरे से कोई गलती होगी और जोश में मैंने कुछ कह दिया हो या कोई बात कर दी हो, क्योंकि कथा क्या होता है कि हम लोग कई बार जो हैं क्या करें, संसार के इतनी गंदी गतिविधियों से इतना परेशान होते हैं। ये पाप है, ये पाप का ही हमें सब कुछ फल मिल रहा है कि हम घर बैठे हैं। लेकिन परमात्मा ने हमें दाल रोटी फिर भी भूखा नहीं मरने दे रहा किसी को। दुकानें भी खोल के बैठे हैं, कस्टमर नहीं है। इसलिए जो है इस टाइम सिर्फ एक ही काम है, नाम जपने का। जब तक जप सकते हो जपो, तभी इस कोरोना का हम निकल पाएंगे। नहीं तो अभी तक सीधे नहीं होंगे। जब तक ये हम सीधे नहीं होंगे, माफ़ी नहीं मांगेंगे प्रभु के आगे, तो हमें प्रभु जो है माफ़ नहीं करने वाला। लिख लो इस बात को। और जो प्रभु के प्रेमी हैं वो तो अपना काम करते रहेंगे, संसारी काम भी करेंगे, कहीं जाएंगे कुछ भी होगा। लेकिन जो गलत काम करने वाले हैं, इस टाइम अंडा मीट शराब हर चीज का मैं कह रहा हूं बिल्कुल त्याग कर दो। ये खुशी की बात नहीं है, अपने आप को दिलेरी दिखाने की बात नहीं है। इस टाइम दिलेरी दिखाने का समय नहीं है। दिलेरी किसके दम पे दिखाते हो आप? आपके पास है क्या दिलेरी दिखाने के लिए? किसके सहारे दिखाते हो? एक ही बात दिखाते हो, मर जाऊंगा। तो आप मरने के लिए पैदा हुए हैं क्या? आत्महत्या करने के लिए पैदा हुए हैं? मरने से अच्छा भगवान का नाम लेने के लिए आपको मजा नहीं आता क्या? तो इसलिए प्रभु का सिमरन करो, दिलेरी मत दिखाओ। लोग दिलेरी दिखा रहे हैं, कोई गल नहीं, आ जाओ शामी पैक पियांगे, जो होना होता होके रहेगा। क्या इसलिए आप पैदा हुए हैं क्या? इस संसार में अगर मनुष्य जन्म मिला है तो भक्ति के लिए मिला है। आगे का रास्ता साफ करेगी तो 84 के चक्कर में पड़े रहो। गारंटी है, गलत काम करोगे 84 के चक्कर में जाओगे, कुछ नहीं होने वाला। जय सच्चिदानंद, राम राम, सत श्री अकाल।